खे सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध खे सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह ख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरनी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। प्रोग्राम आहे तव्हांजो पंहिंजो सलाम सिंध। उमेद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो, करार में हूंदो। अल्लाह साईं जे हुज़ूर दुआ जे लाइ जॾहिं बि हथु खणंदा आहियूं त तव्हांजे लाइ नेक बख़्ती जे लाइ, तव्हांजी ख़ुशहाली जे लाइ, तव्हांजी तंदुरुस्ती जे लाइ, सिहतयाबी जे लाइ असां दुआ कंदा आहियूं। अल्लाह साईं तव्हांखे पंहिंजे हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे। असीं वरी अवांजी दुआउनि जो तुफ़िल बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियूं। अॼु सूमर जो ॾींहुं आहे, 1 नवंबर आहे, 1 तारीख़ आहे। सो 1 तारीख़ जो मज़ो पंहिंजो आहे। जिन माण्हुनि खे 1 तारीख़ ते पघार मिलंदी आहे उहे त ठठ में हूंदा आहिनि। किन माण्हुनि खे वरी 5, 6, 10 ताईं तारीख़ में पघार मिली वेंदी आहे। पर 1 तारीख़ हिकु नई महीने जो आगाज़ थींदो आहे, नवां कम शुरू थी वेंदा आहिनि, नवां कम बि शुरू थी वेंदा आहिनि त हीउ करिणो आहे, हू करिणो आहे, हिन सिलसिले में हिते पैसा ॾियणा आहिनि, हुनखे हीअं उकीलणो आहे, हुनखां हीअं जान छॾाइणी आहे। इहे सॼा जेके आहिनि से सिलसिला ज़हन में फिट करे छॾींदा आहियूं त हिन महीने में पाण खे छा करिणो आहे, हिन महीने जी जेका बजट आहे उनखे कीअं कहिड़े तरीक़े सां पाण खे कहिड़े अंदाज़ में रखिणो आहे त जीअं पाण हथ कंहिंजे अॻियां टंगण जहिड़ा मजबूर न थियूं। सो अल्लाह साईं कंहिंजे अॻियां हथु न टंगराए, अल्लाह साईं पंहिंजो मुहताज करे, कंहिं बंदे जो मुहताज न करे। बंदे जी जेका मुहताजी आहे उहा इंतिहाई ॾुखी आहे, उहा इंतिहाई ख़राबु आहे, उहा इंतिहाई अज़ियत ॾींदड़ बि आहे। सो अल्लाह साईं जे हुज़ूर में दुआ कयूं था त हर कंहिंखे पंहिंजे दरूं घरूं ॾे, हर कंहिंखे पाण ॾे ऐं बसि रिज़्क़ रोज़ीअ में वाधारो कंदो रहे। बाक़ी रिज़्क़ रोज़ीअ जे लाइ परेशान न थींदा कयो। इलाही माण्हू मां ॾिठा आहिनि परेशान थींदा आहिनि। के माण्हू ईअं पंहिंजे लेखे ज़िंदगी गुज़ारींदा आहिनि, उहे ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि, मोतबर हूंदा आहिनि। सो हिकिड़ो किसो मूंखे यादि अचे थो हिन हवाले सां त हिकु मालिक हुयो, हिकु सेठ हुयो, जंहिं पंहिंजे मुलाज़िम जी सुठी कारकर्दगी ॾिसी करे, सुठो जेको कमु ॾिसी करे हुनजी पघार में हुन इज़ाफ़ो करे छॾियो। पघार में इज़ाफ़ो कयईं त हुनजो जेको मुलाज़िम हुयो उन मुलाज़िम उन पघार जे इज़ाफ़े जी का बि तारीफ़ न कई, को बि रद्द अमल न ॾेखारियो, का ख़ुशी न ॾेखारी। उहो जीअं कमु कंदो रहियो पंहिंजो ईमानदारी सां, ईअं ई कमु कंदो रहियो। हिकिड़ा हूंदा आहिनि कंहिंजी पघार वधंदी आहे त पोइ अची शुक्रियो अदा कंदा आहिनि, महिरबानी मञींदा आहिनि, या हैप्पीनेस जेका उन्हनि जी साम्हूं बखी पवंदी आहे, चहिरे तां नज़र ईंदी आहे त हू माण्हू ख़ुशि थी वियो आहे। सो उन मुलाज़िम जी जॾहिं पघार वधी त हुन न ख़ुशीअ जो इज़हार कयो, न ग़मीअ जो इज़हार कयो, का माना अहिड़ी एक्टिविटी न कयईं, का अहिड़ी सरगर्मी न कयईं जंहिंमां ज़ाहिर थिए त हुनजी पघार वधी आहे ऐं हू ख़ुशि थियो आहे। सो पघार वधण जी हुन किथे बि ख़ुशी ज़ाहिर न कई त 1 महीनो, 2 महीना, 3 महीना नेठि मालिक सोचियो पिए त यार हिन हमरा जी पघार वधण खां पोइ बि हमरा ख़ुशि नज़र नथो अचे, अलाए जे छो। पोइ कंहिं बहाने सां, कंहिं तरीक़े सां वरी हुनजी पघार घटाई वई त उनखां पोइ बि मुलाज़िम उअं ई चहकंदो बहकंदो मुरकंदो मिलंदो रहियो। हुनजी कारकर्दगीअ में का बि हेर फेर नज़र न आई, किथे बि हू डाउन नज़र न आयो, किथे बि हू ईअं खणी चवंदो सुस्त रफ़्तारीअ जो मुज़ाहिरो कंदे नज़र आयो त पंहिंजे कम में का सुस्त रफ़्तारी करे त साईं हाणे तव्हां मुंहिंजी पघार घटाए छॾी आहे, हाणे मां इन जे करे कमु घटि कंदुसि। त मालिक हिकिड़े ॾींहुं वेही करे वीचार कयो त हमराह सां मसइलो कहिड़ो आहे। जॾहिं पघार हिन जी वधाई वई तॾहिं बि को ख़ुशीअ जो इज़हार न कयईं, पघार घटाई वई तॾहिं बि को ग़म जो इज़हार न कयईं, तॾहिं बि को अहिड़ो मामिलो, अहिड़ो मसइलो न थियो जो किथे कंहिं ॾींहुं न आयो हुजे ऐं असां परेशान थिया हुजूं ऐं हुन इहो ज़रूरु ॼाणायो हुजे साईं मुंहिंजी पघार घटि आहे, हाणे मां नथो अचां। सो नेठि हुन मुलाज़िम खे घुरायईं पाण वटि ऐं सॼी माजरा बयानु करण जे लाइ हुनखे चयईं त आख़िर मसइलो छा आहे, तुंहिंजी पघार वधायमि तंहिं हूंदे बि तोखे ख़ुशी या मुसरत न मिली, या चहिरे ते जेका रौनक हुई उहा न आई, ऐं तुंहिंजी पघार घटायमि तॾहिं बि तूं ओढ़ो जो ओढ़ो आई, चकर छा आहे, आख़िर सबबु कहिड़ो आहे। त मुलाज़िम चयो साईं जंहिं ॾींहुं तव्हां मुंहिंजी पघार वधाई हुई न उन ॾींहुं मुंहिंजे घर में न्याणीअ जो जनमु थियो हुयो ऐं मूं सोचियो हुयो त अलाह ताला रिज़्क़ वाधारो उमाणियो आहे इन न्याणीअ जे तुफ़िल, इन जे बदौलत इहा आई आहे त ज़ाहिर आहे इन जा ख़र्च थींदा ऐं सिलसिलो हिकिड़ो जेको मुंहिंजी बजट जो हुयो उहो थोरो वधियो इन जे करे, छो त मूं वटि हिकिड़ी न्याणीअ जो वाधारो थियो, मुंहिंजे घर में हिकिड़े फ़र्द जो वाधारो थियो, त मूं चयो त रिज़्क़ रब पाण उमाणे छॾियो आहे, मूंखे इन जे करे का एॾी वॾी हैरानी न थी, एॾी परेशानी न थी, छो त रिज़्क़ जो ज़िम्मो न खयों आहे। सो मां इन जे करे चुप रहियुसि त हिकिड़ो आयो त पंहिंजो रिज़्क़ खणी आयो। सो जंहिं ॾींहुं तव्हां वरी मुंहिंजी पघार घटाई त उन ॾींहुं मुंहिंजी वालदा माजदा जो इंतकाल थी वियो, उनजी वफ़ात थी वई, उहा गुज़ारे वई ऐं मूं इहो सोचियो त जेको वियो पाण सां गॾु रिज़्क़ बि खयूं वियो, उहो पाण सां गॾु बरकत बि खयूं वियो, उहो पाण सां गॾु बेफ़िक्री बि खयूं वियो। सो हाणे जहिड़ो हुयुसि ओड़ो ई आहियां। सो ईअं ई आहे मुंहिंजा दोस्तो, कॾहिं कॾहिं को माण्हू रिज़्क़ खणी ईंदो आहे, को वींदड़ रिज़्क़ खणी वेंदो आहे, परेशान थियण जी का बि ॻाल्हि न आहे। अलाह ताला उन मिक़दार में, उन स्टाइल में तव्हांखे हलाईंदो आहे जेको अंदाज़ या जेका तकलीफ़ तव्हां सही सघंदा हुजो। सो रब करीम जी महिरबानी मञींदा कयो हर हाल में, हुनखे सॼो सिस्टम
सॼी जोड़ जक हुन जे हथ में आहे, हुनखे सॼी ख़बर आहे त कीअं सॼो सिस्टम ॻाल्हाइणो आहे। सो तव्हां बेफ़िक्र थी पंहिंजो कमु कंदा रहो। अलाह पाक तव्हांजो हामी नासिर आहे। अलाह पाक तव्हांजे रस्तनि में जेका रुकावटूं आहिनि उहे ख़तमु करणु फरमाईंदो आहे। ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में यादि रखी छॾींदा कयो, ॿुधो आहे मूं वलनि खां बि, ऐं इन ॻाल्हि जो एक्सपीरियंस बि आहे त अलाह पाक हिकिड़ो दर बंदि कंदो आहे त इलाही दर खोले छॾींदो आहे, ऐं हिकिड़ो दर बंदि करण खां पहिरियां ॿिया दर खोले छॾींदो आहे। इन सिलसिले में को टेंशन न वठंदा कयो त हितां रोज़ी वई, हितां मूंखे मालिक जवाबु ॾिनो, हितां हीअं थियो, पर ईमानदारी सां जेकॾहिं कमु कंदा रहो त उतां बि न वेंदो। पर जेकॾहिं को मसइलो थिए थो, अलाह ताला ख़ैरु करे, छो त इलाही सारा मामला थियनि था, इदारा कॾहिं कॾहिं खसारे जो शिकार बि थियनि था, त पोइ ज़ाहिर आहे त माण्हुनि जी छांटी बि थिए थी, माण्हू अलॻि अलॻि बि थियनि था, माण्हुनि खे कढियो वञे थो, फायर कयो वञे थो, त पोइ इन सूरत में परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। वरी हिकु न त वरी ॿियो दरवाज़ो खुली वेंदो। ग़म ऐं परेशानीअ खे पंहिंजे वेझो अचणु न ॾींदा कयो, महिरबानी करे। इहा जेका परेशानी आहे न, इहा तव्हांजे चहिरे में गुंज आणे छॾींदी। इहा जेका परेशानी आहे इहा तव्हांखे पोड़ो करे छॾींदी। पोड़ो थियण में देरि कहिड़ी लॻंदी आहे? का देरि न लॻंदी आहे। इलाही माण्हू मां ॾिठा आहिनि जेकी 2-4 महीना पहिरियां ॾाढा चुस्त चोबन ऐं रौनकुनि में हुया, ऐं वरी 2-4 महीननि में चयोसीं यार किथे छा थी वियो आहे तोखे, सफ़ा ॻरी वियो आहीं, अखियूं डरा ॾेई वियूं आहिनि, चहिरे में गुंज अची विया आहिनि। ग़म जेको आहे न, परेशानी जेका आहे उहा माण्हू खे ॻारींदी आहे, उहा माण्हू खे अंदरां ई अंदरां मारींदी आहे, तन्हाई मारींदी आहे, जुदाई मारींदी आहे। सो इन्हनि कैफ़ियतुनि खां थोरो पासीरो थियो, हैप्पी रहंदा कयो। हैप्पी रहण सां माण्हू ख़ुशबाश रहंदो आहे, त पोइ वरी जेका सिहत आहे, जेका तंदुरुस्ती आहे, उहा बि फॉल रहंदी आहे, माण्हू सेट रहंदो आहे, माण्हू जल्दी झूनो न थींदो। हिकिड़ी टिप तव्हांखे ॿुधायां थो त जेकॾहिं तव्हां खाध खुराक घणी नथा कयो, तंहिं हूंदे बि जेकॾहिं ख़ुशि रहो था त पोइ तव्हां नौजवान रहंदो ऐं जवाननि में शुमारु थींदो। पर जेकॾहिं को ग़म वठो था, ॾुखियाई सूरत हाल पंहिंजे मथां हावी कयो था, परेशानी हावी कयो था, त पोइ जल्दी झूना थी वेंदो। सो ख़ुशि रहो ऐं मुरकंदा ऐं महकंदा रहो, इहा तव्हांजे लाइ दुआ आहे। अॼु भाॼियूं खाईंदड़नि जो आलमी ॾींहुं बि मल्हाए पियो वञे। सो भाॼियूं खाईंदड़ जेकी दोस्त आहिनि उहे त कमाल जा दोस्त आहिनि, छो त इन जे करे असां चऊं था त छो त सो वेष्णु जेकी पाण चवंदा आहियूं, पाण वटि दीवान बेड़ा ख़ासि तौर ते अहिड़ा लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदा आहिनि इन बारे में। सो पाण इहो चवंदासीं त भाॼियूं खाइण सां सिहत सुधरंदी आहे, सिहत सुठी रहंदी आहे। जेकी जंक फूड्स पाण खायूं था, या जेकी अॼुकल्ह फार्मी मुर्गियुनि जे कढ असां पइजी विया आहियूं, त माना को महिमान मड़ो अचे थो त बसि मुर्गी चाढ़णी आहे। पर हक़ीक़त इहा आहे त जेका विटामिन, जेका तवानाई, जेका ईअं खणी चऊं त जेका असांखे कुवत मिले थी न, उहा मिले थी असांखे भाॼियुनि मां, सायुनि भाॼियुनि मां। सो सायूं भाॼियूं खाईंदा कयो, वापराईंदा कयो, इन सां तंदुरुस्ती थींदी आहे। इन सां भली ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां सिहतमंद रहंदो। मूंखे यादि आहे त असां नंढपण में, हाणे बि थी सघे थो त असांजा की ॻोठाणा माण्हू, ॻोठाणा दोस्त ईअं कंदा हुजनि, पर मां नंढपण में भाॼियूं जॾहिं अम्मा कटींदी हुई, की गोगड़ू कटणु जीअं थी वियो या गोभी कटणु थी वई, त पोइ इहे जेके कचियूं कचियूं भाॼियूं आहिनि इहे बि खाई वेंदा हुआसीं। उन्हनि में बि टेस्ट हूंदी आहे, पली खाईंदा हुआसीं पाण कॾहिं कॾहिं। सो इहे शयूं पाण में वरी वापसि आणियो, आदतूं वापसि आणियो। ऐं जेकी इहे तरियल शलियल शयूं आहिनि, जेकी पाण ॿाहिरि वरी होटल्स ते कढ़ायूं शढ़ायूं अलाए छा छा, हाणे त मूंखे त नाला बि नथा अचनि, एॾियूं एॾियूं शयूं होटल्स ते, रेस्टोरेंट्स ते ॾिसण जे लाइ मेन्यू में मिलंदियूं आहिनि, जेकी कॾहिं असां ॾिठा बि न हुया। सो जेका सादगी आहे, जेका सादा खाधा आहिनि, जेकी भला खाधा आहिनि, उहे भाॼियुनि वारा खाधा आहिनि। सायूं भाॼियूं खाओ, तंदुरुस्ती, सिहत तव्हां जेकॾहिं बरक़रार रखणु चाहियो था त पोइ भाॼियुनि तरफ़ मोटी अचो। भाॼियूं खाईंदड़नि जो अॼु आलमी ॾिहाड़ो मल्हाए पियो वञे। इन खां सवाइ अॼु नामियारे सूफ़ी रागी शाइर भगत कंवरराम जी 82वीं वरसी बि आहे। भगत कंवरराम साहिब खे केरु न सुञाणे साईं, नाले अलख जे बेड़ो तार मुंहिंजो। ऐं इन खां सवाइ हिकिड़ो ॾाढो सुहिणो गीत जेको रेडियो ते बि ॿुधंदो हुयो, असीं ॿुधंदा हुआसीं। ऐं जॾहिं आउं ॿुधंदो हुउसि गीत त मुंहिंजे ज़हन में, मुंहिंजे दिलि में हिकिड़ी कैफ़ियत जेका पैदा थींदी हुई, त उन कैफ़ियत मां मुंहिंजा जेकी वार हुया उहे कांढणिजी वेंदा हुया। मतिलबु मां सख़्ते में बि अची वेंदो हुउसि, सुकून में बि अची वेंदो, ॿ कैफ़ियतूं तारी थी वेंदियूं। आओ कांगा कर ॻाल्हि मूंखे मुंहिंजे मारुनि जी। सो उहो जेको अंदाज़ हुयो न भगत कंवरराम साहिब जो, उहो मन मोहे विझंदो। भगत कंवरराम साहिबु आम रागिनि वांगुरु न हुयो, हू जेको कमाईंदो हुयो, ॿुधोसीं जरवार में पैदा थियो, ऐं उते जेका हुनजी रागदारी हुई, जेका गायकी हुई, उन मां जेको कमाईंदो हुयो त ॿुधोसीं त उहो ग़रीबनि में विरहाए छॾींदो हुयो। उहो पाण वटि रखंदो न हुयो शयूं, जीअं माल ठाहींदा आहिनि माण्हू, ईअं ठाहींदो न हुयो, बसि ॻाईंदो हुयो ऐं खपाईंदो हुयो। सो हिकिड़े भेरे चवनि था त पीर ॻोठ में हिकिड़ी महफ़िल हुई, ॿुधोसीं इहो माण्हुनि खां त भगत कंवरराम साहिबु उते ॻाए पियो, त उते पुलिस चढ़ाई कई, कंहिं दरख़्वास्त ॾिनी हुई, कंहिं फ़रियाद कई हुई त हिकिड़ो हमराह आहे जेको मुंहिंजो कर्ज़ु वापसि नथो करे, त उहो कर्ज़ी जेको आहे सो भगत कंवरराम साहिब जी महफ़िल में वेठो हुयो। सो उनखे ॿधण जे लाइ पुलिस छापो हयो, पुलिस कड़की पई, त उन दाहियो त मां कर्ज़ु अदा नथो करे सघां, मां ॾाढो ॾुखियो आहियां, मां इन हालत में, इन कंडीशन में न आहियां जो मां हिन जो कर्ज़ु वापसि करे सघां। त भगत कंवरराम साहिबु उन वक़्तु ई झोली झली ऐं उन वक़्तु ई वरी ॻाइणु शुरू कयो। पोइ जेकी बि पैसा
जेकी बि पैसा पिया उहे उन कर्ज़ीअ खे ॾिना त उन कर्ज़ु उनखे वापसि करे ॾिनो उते जो उते। सो बहरहाल चवण जो मक़सदु इहो आहे त नेकी उन ॾाढी कई भगत कंवरराम साहिब, ऐं भगत कंवरराम साहिब खे असांजो मास्टर चंदुर साहिब ॾाढो दिलि सां ॿुधो हुन बि, ऐं उहो हिकिड़े भेरे मां हिकिड़ो इंटरव्यू हुनजो ॾिठो पए त हिकिड़ो कलाम आहे मारुनि जो कांगल जो हुन में ज़िक्र आहे त मास्टर चंदुर साहिब चए थो त इहो कलाम इहो राग जॾहिं मां भगत कंवरराम साहिब जे आवाज़ में ॿुधो त उन जहिड़ो ॻाइण जी कोशिशि कई, उन जहिड़ो अंदाज़ वठण जी कोशिशि कई। भगत कंवरराम साहिब केरु सॾाए? भगत कंवरराम साहिब 1939 में सखर में विगुड़ थिया मज़हबी, उन में मारियो वियो। ऐं भगत कंवरराम साहिब जी जेका अॼु बि शख़्सियत आहे, जेको अंदाज़ आहे गायकीअ जो, हूअं बि सिंध सूफ़ियुनि जी सनतुनि जी धरती आहे। सो सूफ़ियुनि ऐं साधुनि जी हिन धरतीअ में भगत कंवरराम साहिब जो जेको स्टाइल हुयो, अंदाज़ हुयो ऐं गायकी हुई, ऐं जेको पंहिंजी दरगाह में या जेके पाण चऊं था मंदर में असुलु जेको लफ़्ज़ आहे जेको हिंदकी ॿोलीअ में जेकॾहिं पाण ॻाल्हायूं त मंदर में ॾाढो सुखुनि सखी मर्द हुयो, सखावत ॾाढी कंदो हुयो, माण्हुनि सां भलाई ॾाढी कंदो हुओ, नेकीअ जा कम हुन ॾाढा कया, बेहद महिरबानी शख़्सियत जो मालिक हुयो भगत कंवरराम साहिब। सो भगत कंवरराम साहिब जी अॼु 82 वर्सी पिया आहे, माना 82 साल गुज़री पिया आहिनि भगत कंवरराम साहिब खे। भगत कंवरराम साहिब खे जिन रूबरू ॾिठो या ॿुधो हूंदो उहे माण्हू घटि हूंदा, छो त एतिरा वरह गुज़री विया आहिनि, 82 वरह गुज़री विया आहिनि। सो जेकी असां किताबनि में पढ़ूं था, जेका तारीख़ पढ़ूं था, उन मां अंदाज़ो लॻे थो त भगत कंवरराम साहिब उन ज़माने जो तमामु घणो मक़बूल रागी हुयो ऐं तमामु घणो ज़बरदस्त रागी हुयो, जिन खे माण्हू गौर फ़िक्र सां ॿुधंदा हुआ। छो त पुराणो जेको राग हुयो उन में हिकु पाकाई हुई, उन में हिकु दिलि वारी ॻाल्हि हुई, उन में हिकु सफ़ाईअ वारी सचाईअ वारी ॻाल्हि हुई, जेको अॼुकल्ह जो राग आहे उहो न हुयो। उन में जेको अंदाज़ हुयो, उनजो जेको स्टाइल हुयो भगत कंवरराम साहिब जो, उहो दिलि में लही वञण वारो स्टाइल हो, दिलि में पेही वञण वारो स्टाइल हो। को बि अहिड़ो माण्हू न हो जेको भगत कंवरराम साहिब जी गायकी खां मुतासिर न थियो हुजे। अॼु बि रेडियो पाकिस्तान ते पुराणा रिकॉर्ड जॾहिं भगत कंवरराम साहिब जा ॿुधूं था त मन मोहिजी वञे थो, दिलि हिंदोरे में लुॾी पवे थी न ॼणो, दिलि खे करार अची वञे थो। हुनजी कैफ़ियत जो अंदाज़ ऐं जेको कॾहिं कॾहिं कन ते हथु रखी करे ॻाइण वारो अंदाज़, कन ते हथु रखी करे ॻाइण वारो अंदाज़ पोइ त इलाही असांजे सिंधी रागिनि बि अपनायो, ॿियनि बि ख़ासि तौर ते जेकी असां वटि सिंध जा आहिनि या सिंध खां अलावा अॻे इन ज़माने में उन ज़माने में हिन ज़माने में उन ज़माने में इहो स्टाइल रखियो वेंदो, माई भागी वेड़े अंदाज़ में ॻायो। सो बहरहाल स्टार्ट जेको थियण वारो हुयो इन गायकीअ जो, उहो भगत कंवरराम साहिब स्टार्ट करे चुको हुयो। सो भगत कंवरराम साहिब जी अॼु 82 वर्सीअ जो ॾाढो उनखे डेडिकेशन पाण ॾिनीसीं। भगत कंवरराम साहिब जी गायकी, उनजो अंदाज़ इलाही माण्हुनि खे वणंदो आहे, पर मूंखे हिकिड़ो ॾुख इन ॻाल्हि जो आहे त इलाही रागी अहिड़ा बि आहिनि जिन खे माण्हुनि फॉलो कयो, जिन खे माण्हुनि माना उन्हनि खे ॾिसी करे उनजी कॉपी कई, पर भगत कंवरराम साहिब जी निज कॉपी अञा ताईं न अची सघी आहे। सो इन खां सवाइ डेडिकेशन त पाण ॾींदा आहियूं, प्रोग्राम जी तरफ़ बि वधूं था त प्रोग्राम में छा ॻाल्हाईंदासीं? प्रोग्राम में अॼु रियल इस्टेट जे बारे में तव्हांखे ॼाण ॾींदासीं, ऐं जेकी असांजा बिल्डर्स हज़रात आहिनि उन्हनि खे कहिड़ियूं परेशानियूं आहिनि, कहिड़ियूं ॾुखियायूं आहिनि, कहिड़ा मरला अहिड़ा आहिनि जिन मां हू गुज़री करे पंहिंजे लाइ ऐं ख़ासि तौर ते अवाम जे लाइ फ़ाइदेमंद साबित थी सघनि था, ऐं ॾाढा सुठा कलाम ॿुधाइण जे लाइ सुठो रागी बि असां सां गॾु आहे। मोटी अचूं था हिकिड़ी नंढड़ी साईअ खां पोइ वरी बाक़ाइदा डिटेल में कचहरी कयूं था। तव्हां असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ख़ुशि आमदी। तव्हां असां सां अॼु बि जुड़ियल रहिजो, ॾाढो सुठो प्रोग्राम काराइतो प्रोग्राम थियण वारो आहे। मौजूदु महिमाननि सां तव्हांजी मुलाक़ात कराईंदो वञा, जेकी असांजे प्रोग्राम में अची करे असांखे कम वारियूं कचहरियूं करे असांखे ॿुधाईंदा आहिनि, ॼाण ॾींदा आहिनि त मामिलो छा आहे, मसइलो छा आहे, ज़माने में छा वहे वापरे थो, दुनिया किथे पहुती आहे, असीं किथे पहुतल आहियूं। सो अॼु असां जेको मौजूदु महिमान आहे पाण चेयरमैन आहिनि डिफेंस ऐं क्लिफ्टन एसोसिएशन रियल इस्टेट एसोसिएशन जा, ऐं इन खां सवाइ तहरीक हक़ूक़ बिल्डर स्टेट एजेंसीज़ आल पाकिस्तान जा पाण उन जा बि माण्हू आहिनि, उन सां बि कमु कनि पिया, ऐं ख़ासि तौर ते ॾाढा एक्टिव रहनि था, फॉल रहनि था। ईअं खणी चऊं त चोरी आफियर बि कचहरी थी त मुख़्तलिफ़ मामलनि ते सुठो जज़्बो रखंदड़ शख़्सियत आहे, ऐं पंहिंजे पाकिस्तान जे लाइ, पंहिंजी धरती जे लाइ कुझु करण जो उन वटि जज़्बो बि आहे। त पोइ उन सां कचहरी जो सिलसिलो पाण जोड़ियूं था। नवाब रहमानुल्लाह ख़ान साहिब असां सां ॻाल्हाए, उनखे वेलकम चऊं था। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर, अल्लाह का एहसान है। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इन खां सवाइ असां सां ॾाढो सुठो रागी, सुठा सदाबहार पुराणा कलाम ॿुधाइण जे लाइ वरी गुज़ारिश उनखे कईसीं, प्रोग्राम में ईंदो रहंदो आहे। सो अॼु बि असांजे प्रोग्राम खे रौनक बख़्शींदो, सुठा कलाम ॿुधाए करे। सो असुलु नालो हुनजो सुखनवर अली ख़ान आहे, जंहिंखे पाण प्यार मां ऐसे ख़ान साहिब चवंदा आहियूं। सो ऐसे ख़ान साहिब खे भलीकार चऊं था। सर कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। कैसे हैं आप? माशाल्लाह आज बड़े अच्छे लग रहे हैं। सर ये आपने इसलिए कहा कि ताकि मैं भी कहूँ कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप मुझे क्योंकि आज आप टू पीस पहन के आए हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आ रहा होगा स्क्रीन पे। अभी मैं देख नहीं रहा, लेकिन मुझे अंदाजा है कि बहुत ही आप पे जज रहा होगा। जी जी,
अच्छा, मेरा छोटा भाई जो है वो देख रहा होगा, मैं समय पहले उसको अस्सलाम वालेकुम करता हूँ बाखर को, और आज सारे गाने जो है उसी को मैं डेडिकेट करूँगा। वाह वाह वाह। तो माशाल्लाह बहुत शौक से देखते हैं वो मेरा प्रोग्राम, और जो कुछ हूँ मैं आज उन्हीं की वजह से हूँ। वाह वाह। ये अल्लाह पाक लोग उनको जो है सलामत ना रखे। अक्सर ये कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं हम कि बड़े भाई की वजह से आज जो कुछ ये छोटे भाई की वजह से बाकर अली खान जो कुछ भी आप छोटे भाई की वजह बिल्कुल से। मुझसे बहुत प्यार करता है, हालांकि वो ये शो बड़ा टाइम निकाल के वो देख रहा होगा, मुझे पता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस ड्रेस का भी आइडिया मेरे ख्याल से उन्होंने ही दिया होगा कि ये पहन के जाएं, बहुत अच्छे लगेंगे आप। बिल्कुल वही, जो कुछ है क्या करना है क्या नहीं, मुझे मतलब बताते लय शायरी। अच्छा, लय और शायरी बताते हैं, सिंगिंग का शौक है क्या उन्हें? नहीं माशाल्लाह, वो खुद आर्टिस्ट हैं। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा आर्टिस्ट हैं वो खुद। चलें जी, किसी दिन उनसे भी मुलाकात हो जाएगी आपके तवस्सुस से। उस्ताद मोहरम नाज़ साईं असां सां गॾु आहे, ॾाढो सुठो सिंध जो मूसीकार आहे। असांजी ख़ुशबख़्ती हूंदी आहे त असां सां गॾु हूंदो आहे ऐं असां सां गॾु रैले में माना मौज मस्तीअ में सदाईं गॾु ई गॾु आहे। सो उस्ताद खे भलीकार चवंदा। उस्ताद साईं वेलकम सर, ख़ुशि आहियो त बि ठीकु आहे, वॾी महिरबानी लख थोड़ा तव्हांजा। सो स्टार्ट कयूं था गुफ्तगू जो नवाब रहमान खान साहब असां सां गॾु आहे। नवाब साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि रियल इस्टेट का जो कारोबार है, ख़ास तौर पर बिल्डर हज़रात जो मेरे ख्याल से लाखों नहीं अरबों रुपए की जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं पाकिस्तान को, तो उनके लिए कुछ हुकूमत कुछ कर रही है या नहीं कर रही, किस तरह से हैं वो? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने पूरे पाकिस्तान के बिल्डर एसोसिएशन की कमान में मुझे यहाँ मदऊ किया है। जिन टेलीविज़न का दिल की करने से ममनून मशकूर हूँ आपका और सबका। बात ये कि इस आपके इस वक्त पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान का जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वादा किया था कि रहायशी सहूलियात फराहम की जाएंगी, आज आप ये देख रहे हैं कि 3 साल हो गए हम पाकिस्तान की अवाम को रहायशी सहूलियात देने से कासिर रहे। सही। और इस साल जो ये 2 साल जो हुए हैं, फेटफ के लिए इन्होंने हमारे पर कानून लागू किया गलत, जिसकी वजह से रियल इस्टेट इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हुई। अच्छा। और वो फेटफ के कानून में तब्दीली नहीं की गई। मैंने बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, लेकिन अभी तो कोई मामला ऐसा हल नहीं हुआ। बहर एंड सर ये हुआ है कि इस वक्त रियल इस्टेट इंडस्ट्री जो है, जो बिल्डर स्टेट से 2 साल से इस वक्त सर बिल्कुल ही फ़र्क है। पूरा पाकिस्तान के अंदर जो है वो रियल इस्टेट इंडस्ट्री का काम रुक गया है। हत्ता कि प्राइम मिनिस्टर ने अपना प्रोग्राम एक जारी किया था, रवि प्रोजेक्ट लाहौर, आपको पता होगा। वो भी रुक गया। इसी वजह से रुक गया है कि यहाँ पर वो मामला नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं और कि ये बिल्डर स्टेट जो है वो कामयाब हो जाएंगे, मुझे नज़र नहीं आता। अच्छा। मैंने सर तकरीबन मेरा बहुत दरीना मुतालबा था और प्राइम मिनिस्टर से मैंने पहले भी बात की थी, इमरान खान साहब से, पूरी काबीना पार्लियामेंट से, कि आप इस तरह करें कि हमने ग्वादर की बहुत बड़े जो है अवामी जो सदर अवामी जमहूरिया चीन को हमने ये गिफ्ट किया है ग्वादर की मंदिर का। मैं चाहता था कि पाक चीन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं। अच्छा। और 5 साल 6 साल से तकरीबन मेरा यही था, और पाक सऊदी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए जाए। इज्जत माप कि हम रहायशी सहूलियत फराहम नहीं कर सकते। अब 1 साल का टाइम प्राइम मिनिस्टर के पास रह गया है। आप ये बताइए कि रहायशी सहूलियत कैसे फराहम करें? मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। घर तो नहीं दिए, बेघर हो गए लोग, बेघर हो गए। अच्छा, दूसरी बात ये कि नई कामयाबी नहीं है। और इस वक्त डिफेंस एंड क्लिफ्टन जो रियल इस्टेट एसोसिएशन है, हमारे जो डेफ एरिया कराची की है, पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल इस्टेट प्लेटफॉर्म है। अच्छा। इसको इस्तेमाल ही नहीं किया गया बदकिस्मती से, और बदकिस्मती से हम पार्लियामेंट तक रसाई हासिल नहीं कर सके। हत्ता कि मैं आज प्राइम मिनिस्टर आपकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कहूँगा काबीना से कि आप कई मरतबा कराची तशरीफ लाए, आप एक दफ़ा भी हमारे साथ मुलाकात का आपने हमें टाइम नहीं दिया। और आज उसी की वजह है कि आज हम पूरे पाकिस्तान के अंदर रहायशी सहूलियात देने से कासिर हैं। डेफ एरिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफार्म इस्लाम जमहूरिया पाकिस्तान का इस वक्त लाहौर इस्लामाबाद की कमान कर रहा है, और 1 करोड़ 5 लाख वोटों से ज़ायद हमारे पास अक्सरियत है। उसके बावजूद भी आज तक हमें MNA MP सेनेटर मुशीर पाकिस्तान की सीटें नहीं दी गई, जबकि इज़्ज़त माम हम अरबों रुपया रेवन्यू देकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बका, सलामती, खुशहाली, इस्तेकाम और उसको मुस्तकम करने में अपना अमली शानदार बावकार तारीखी किरदार अदा कर रहे हैं, और आइंदा भी हमेशा करेंगे। लेकिन बहरहाल मेरी आज यही रिक्वेस्ट है कि सर ये डेफ एरिया जो है बहुत बड़ा पाकिस्तान का प्लेटफार्म है, इसको इज्जत दी जाए, पार्लियामेंट तक रसाई हमारी हो। ये तो आज मैं सलाम सिंध और आपका पाकिस्तान सिंध टेलीविज़न और पूरी आपकी काबीना का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने हमें ये मौका फराहम किया कि आज हम अपनी आवाज़ प्राइम मिनिस्टर, सदर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर तक, वज़ीर हाउसिंग तक पहुँचाएँ, और उन्हें बताएं कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम है, और हम खुद भी नाकाम इसलिए हैं। आज 25 साल से ज़्यादा अरसा हो गया डेफ एरिया को कराची पाकिस्तान में खिदमात करते हुए। हम शब रोज़ मसरूफ़ अमल हैं। हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर रियल इस्टेट का काम किया। DH हाउसिंग अथॉरिटी को 4 चांद लगाए, बहरिया टाउन पाकिस्तान को 4 चांद लगाए,
लेकिन हमें किसी ने कुछ भी नहीं दिया। कौन सी सियासी ऐसी पार्टी है मुझे बताई जाए कि जिसकी हम साथ नहीं चले। हम 1,05,00,000 वोटों से ज़्यादा अक्सरियत के साथ पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, हम सबके साथ वक्त पे चले। लेकिन 25 साल के अंदर डेफिनेटली कराची के अंदर हमारे पे किसी ने हमारी सरपरस्ती नहीं की और इज्जत माप मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं होगा। हमें पार्लियामेंट तक हमें हकूक देने होंगे आपको, ये हमारा हक बनता है कि आज हम ही हैं बिल्डर स्टेट पाकिस्तान को। आज आपके भैया टोंग को चार चांद लगाने के बाद, DH हाउसिंग अथॉरिटी पाकिस्तान को 4 चांद लगाने के बाद डेफ के एरिया पाकिस्तान आज तक पार्लियामेंट में रसाई हासिल नहीं कर सका। 4 चांद क्यों लगाए सर? 14 चांद लगाते तो फिर शायद कोई मसला। मैं कह रहा हूँ 4 में 14 से भी ज्यादा चांद लगे आप देखें। लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी इस बात की हुई है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया। हमें वजह क्या है? वजह क्या है? क्यों साइड पे रखा गया है? उसकी साइड पे इसलिए रखा गया है कि डेफ एरिया प्लेटफार्म, डेफ एरिया पाकिस्तान जो प्लेटफार्म था बहुत मजबूत प्लेटफार्म है। अच्छा, हाँ, बहुत ज्यादा बहुत मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए नहीं लाया गया है कि जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री है वो हमें आकर लाना नहीं चाहती। अच्छा, कि वहाँ उनकी जगह हमें लाएगी तो मिनिस्ट्री पीछे चली जाएगी। अच्छा, और वजारत हाउसिंग का मैंने कलमदान के लिए मैंने हुकूक के लिए रिक्वेस्ट की है कि हमें 2023 इलेक्शन पार्लियामेंट में 2 MP, 2 MNA, 2 सेनेटर और 2 मुशीर पाकिस्तान और वजारत हाउसिंग डेफ एरिया पाकिस्तान का हक है। आप हमारी तारीख देखें पीछे कि आज आपको पता होगा डेफ एरिया पाकिस्तान में 25 साल से ज़्यादा आपकी खिदमत कर रहा है, मसरूफ़ अमल शब रोज़, और हमारी कबीना को आज तो कुछ नहीं दिया गया। हमारे पास जितने मेंबरान पूरे पाकिस्तान के अंदर बिल्डर शेड्स में, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा तमाम पाकिस्तान के आने पहले जो प्रेसिडेंट गए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर गए हैं पाकिस्तान में, आप मुझे खुद बताइए कि आपका चैनल माशाल्लाह तमाम मीडिया प्रेस पाकिस्तान के तमाम माशाल्लाह विटनेस में है। आप ये बताइए कि बिल्डर शेड्स को कौन सी उनके लिए स्टेट जंस हाउसिंग स्कीम बनाई गई, बिल्डर के लिए कौन सा पाकिस्तान में हमारे लिए प्रोजेक्ट बनाया गया। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र, हम अपना कमा रहे हैं और अल्लाह ताला हमें दिया हुआ हम अपना कर रहे हैं। आज तक पाकिस्तान की तारीख के अंदर मुझे 30 साल हो गए रियल एस्टेट से काम करते हुए, साहिवाल से लेकर कराची तक एक प्लॉट अलॉट नहीं किया पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर ने या किसी मिनिस्ट्री मिनिस्टर हाउसिंग ने। आप तो खुद प्लाट देते रहते हैं, फरोख्त करते रहते हैं, क्या जरूरत है आपको? नहीं, इज्जत माप ये हक होता है। सही बात। देखिए फायदे पाकिस्तान के अंदर सही बात है, इमरान खान साहब से लेकर प्राइम मिनिस्टर मिनिस्ट्री तक सबको अलॉट किए गए। मैं ये नहीं कहता कि हम ये दें। आप ये बताइए कि जो हमारे पास 1,05,00,000 वोटों से ज्यादा जो बिल्डर स्टेट से उसमें बड़े मुस्तहक हैं, जिन्होंने आपके लिए जखना सब 4 चांद लगाए और आपको प्रॉपर्टी लेकर वो को ब्रोकर बिल्डर स्टेट जेंट्स बोर्ड बिल्डर कहाँ जाए जिनको आप बेचारे, सब तो लैंडलॉर्ड नहीं होते। सही बात, सब तो अमीर नहीं है, सही से गुजारा कर लेते। लेकिन मुझे ये बताइए कि 30 साल के जखरानी साहब एक प्रॉपर्टी डीलर काम करने के बाद अगर उसे पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान से 1-2 लाख रुपए का भी प्लॉट का बेनिफिट नहीं मिलता, उसका क्या फायदा पाकिस्तान में 30 साल के आप काम करने में, जिसमें बीमारियां भी हैं, तकलीफ भी है, बच्चों की शादियां भी हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है इस वक्त आपके चैनल से पूरे पाकिस्तान में इमरान खान साहब से कि लाहौर रावी प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो डेफ एरिया पाकिस्तान को उसको उसकी सरबराही दी जाए। और इज्जत माब जनाब बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन, इज्जत माब जनाब CM साहब, गवर्नर साहब, और जनाब खास तौर पर सिर्फ नाफर हुसैन शाह साहब जो हमारे बड़े मुस्लिम हैं, वज़ीर बल्दियात हाउसिंग में भी प्रोजेक्ट्स में माशाल्लाह साथ साथ है हमारे। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि कराची के अंदर बिल्डर स्टेट जेंट्स के लिए स्टेट जेंट्स हाउसिंग स्कीम का क़याम लाजमी किया जाए। और हमें आप हमसे काम लें, आप हमें प्रॉपर्टी दें, हम ठीक है हम फ्लैट्स बनाकर शायद ना दे सके, लेकिन मैं इतना ज़रूर इज्जत में आप कहूँगा सुबह से तमाम चारों सूबों लाहौर पाकिस्तान में भी कि हम प्लाट ज़रूर गिफ्ट कर देंगे आपको, पूरे पाकिस्तान की अवाम को हम प्लाट ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। और बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से इंशाअल्लाह ताला इसका काम होगा, बैंक के थ्रू होगा। लेकिन आप डेफ एरिया पाकिस्तान का इतना बड़ा प्लेटफार्म है आज पाकिस्तान का, आज 25 साल से आपकी खिदमत में शब रोज़ मसरूफ़ अमल है, लेकिन उसको कोई अहमियत नहीं दी जा रही। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से और पूरी काबीना पार्लियामेंट से कि डेफ एरिया पाकिस्तान को आगे लाया जाए और इससे रहायशी सहूलियात जो मिलने में बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। और आपने हमारे तारीख में पहले भी देखा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने रहायशी सहूलियात फराहम की हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, इस वक्त कराची का इतना बड़ा प्लेटफार्म है कि लाहौर और इस्लामाबाद की भी कमान कर रहा है और माशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर अपना एक बड़ा नाम है। और देखिए कि हम और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज तक एक भी स्पॉट डेफ एरिया के ऊपर नहीं आया। उसने इंतहाई ईमानदारी के साथ जितने प्रेसिडेंट आए, मैंने 5 प्रेसिडेंट की पहले कमान की अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ 10 साल से ज़्यादा में चेयरमैनशिप मैंने संभाली हुई है। और आज पूरे पाकिस्तान की बिल्डर स्टेट की आवाज़ लेकर आपके पास आया हूँ कि सर पूरे पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप बताइए ना कि आप चले हम तो आज तो आपकी आवाज़ पहुँच रही है। जी। अच्छा सर, इज्जत मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि बिल्डर स्टेट जेंट्स जो हैं, आप बताइए हम क्या करें, हमें आप बताइए। इस वक्त आप यकीन करें 2 साल में
हमने करोड़ों रुपए अपने पास से लगाकर और ये बिल्डर शेड इसकी साख को कमान को संभाल रखा है। हुकूमत पाकिस्तान का आप बताएंगे कि रहायशी सहूलियात का आप प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया, हमने तो नहीं किया, लेकिन आप क्यों नहीं बोले? 1 साल का तो टाइम है आपके पास, 1 साल के बाद 2023 में तो पार्लियामेंट के इलेक्शन है, आप कब देंगे रहायशी सहूलियात? अवाम नहीं लाएगी। और मैं प्राइम मिनिस्टर की तवज्जो नहत अदब एहतराम के साथ इस तरह मबजूल कराना चाहता हूँ कि आप रावी प्रोजेक्ट्स को फौरी से फौरी आप जो है वो लाहौर के अंदर शुरू करें। कराची में सुबह सिंध के अंदर मैंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, जनाब मुराद शाह साहब से, गवर्नर साहब से और नाफर हुसैन शाह साहब से रिक्वेस्ट की कि आप हमें यहाँ पे ज़मीन दें। हम ये नहीं कहते आप हमें मुफ्त दे दें, आप 50% पे हमें दे दें। हम खुद सड़कें बनाते हैं, हम खुद से तामीर करते हैं। कराची में इतनी ज़मीन पड़ी हुई है कि आप यकीन करें, और कराची की सहूलियात को आप दे लेकिन यहाँ पर क्या है कि रहायशी सहूलियात नहीं है। इस वक्त जो किराया 10,000 रुपया रेंट था फ्लैट का, आज 30,000 रुपए पर रेंट पहुंच गया। बिल्कुल। आप बताइए ना कि बिल्कुल एन इंसाफ पब्लिक के साथ करें, पब्लिक कहाँ जाएगी? सर मेरी चलिए नवाब साहब इस पे वज़ीर बात करेंगे, ठीक, थैंक यू सर। इंशाल्लाह मसाइल हल हो जाएंगे। हाँ, दुआ बात करेंगे तो मसले सर होने चाहिए। सो ऐसे खान साहब क्या हो रहा है आजकल? कौन सी मसरूफियात हैं? गायकी की तरफ ही हैं या कोई और काम भी कर रहे हैं? बस ये सुबह शाम गा ही रहे हैं? नहीं, सुबह शाम गाए नहीं, गा मेरे मनवा गाता जा रहे हैं। ये भी नहीं होता कि गाता जा, जिंदगी के जो भी मकसद होते हैं इंसान के, खाना पीना, रहाइश, दोस्तों से मिलना मिलाना, फंक्शन वगैरह चल रहे हैं, वो अल्लाह पाक का शुक्र है। सही। बहुत सारे मकासद तो पूरे हो चुके होंगे मेरे ख्याल से। वही फिर बात आती है हर ख्वाहिश में दम निकले, कहाँ होती है ख्वाहिशें? बस जितनी आदमी मेहनत करे अच्छी बात है, मेहनत करता रहेगा इंशाल्लाह अच्छा सिला मिलेगा उसको, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। सही। कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हो सकी हो अभी तक? वैसे तो अल्लाह का बड़ा करम आप पे लग रहा है। अल्लाह पाक का करम है, आप भाइयों की दुआएं, और मैं अपने छोटे भाई का बहुत एहतराम भी करता हूँ। वैसे इतने प्रोग्रामों में आपसे मुलाकात हुई, कभी छोटे भाई का जिक्र नहीं है, आज स्पेशली बार-बार बिल्कुल, क्योंकि ये देखना है अपने प्रोग्राम, और वो देख रहा होगा, मुझे पता है बाकर मेरे प्रोग्राम देख रहा होगा, शौक से देखता है। आपको पता है आपकी माशाल्लाह टीवी की रेटिंग भी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, मतलब देखा जा रहा है, और इस वक्त नंबर 1 मैं समझता हूँ चैनल जा रहा है सिंध टीवी। मैं अजहर जोकी साहब का बहुत ममनून हूँ, और जो हमारे टीवी के सिंध टीवी के जो ऑनर्स हैं और पूरी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि माशाल्लाह इतना मोहब्बत करते हैं फ़नकारों से कि एक हमें एहसास ही नहीं होता कि हम यहाँ गैर जगह हैं, अपना बिल्कुल एक फैमिली, अपना एक घर समझ के आते हैं, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाहिश नहीं बताइए अपनी? और नहीं, ख्वाहिश भी आपकी भी कोई ना कोई ख्वाहिश होगी, हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश होगी। नहीं, कोई ऐसी ख्वाहिश जो हो सकता है हम पूरी कर लें आपकी ख्वाहिश? कभी होता है ना भाई, कोई कर्जा वर्जा चाहिए, पैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए, प्लॉट चाहिए, प्लॉट वाले भी बैठे हुए, क्या ख्वाहिश है? मैं 3 वक्त का मुझे खाना मिल रहा है। अच्छा, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है, लाख शुक्र है। मैं वो नहीं हूँ कि जी ना शुक्र जैसे कहते हैं। सही। और ये सब में बड़ी बात है, और कोई ख्वाहिश नहीं है, ये ख्वाहिश है जो मिल रहा है वो मेरे नसीब का है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सही। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, जैसे वक्फे से लौट के आएंगे तो एक आज आपके मतलब मीठी आवाज़ कोई ख्वाहिश भी अच्छा सा सॉन्ग सुनेंगे। नंढी साई वठूं नाज़रीन, तव्हां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में हिकु बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। जीअं तव्हांखे ॾसे चुका हुआसीं, ॿुधाए विया हुआसीं ब्रेक ते वञण खां पहिरियां त मोटींदासीं त एसे खान साहिब खां हिकिड़ो ख़ूबसूरत नगमो तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। सो जीअं चयोसीं उहो करे बि ॾेखारींदा आहियूं, पाण तव्हांखे ख़बर आहे। सो ऐसे खान साहिब बाक़ाइदा फ़ाल आहे, ऐं हीअं जीअं माना गिले खे सेट कई तव्हां वटि आवाज़ु पहुतो हूंदो हल्को फुल्को, त पोइ बाक़ाइदा सुठे नमूने सां सुहिणो कलाम ॿुधूं था। ऐसे खान साहिब गुज़ारिश कयूं था सर जी। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया
जज्बात में नगमात रचाने के लिए, अपने जज्बात में पे जलते हैं ख्यालों में चरा। वाह खान साहब वाह, क्या कहने। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। प्यार ही करें, नफरत ना करें, कोई किसी से नफरत ना करे। वाह 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 वाह, क्या कहने। उस्ताद साईं मरम साईं अॼु उस्ताद भगत कंवरराम जी वर्सीअ जो ॾाढो ॻाए ऐं भगत कंवरराम जे लाइ जेतिरी बि ॻाल्हि कजे उहा घटि आहे। आउं सम्झां थो त जहिड़े तरीक़े सां हू ॻाईंदो हुयो या छेर ॿधी या जामो जेको पाईंदो हुयो, जेके पहिरां पाण चऊं, मां सम्झां थो त मुतारिफ़ उतां ई थियल आहे। पोइ साईं सलेमान शाह बि छेर ॿधी छेर पाइण जो ऐं वरी इहो जेको जुबो स्टाइल जेको जामो जेके पाण चऊं उहो पाइण जो स्टार्ट बि मुंहिंजे ख़्याल में भगत कंवरराम साहिब खां थियो। कीअं था ॾिसो भगत कंवरराम साहिब जी गायकी खे एज़ मौसीकार तव्हां? साईं पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त अलाह जो हिकिड़ो ख़ासि करम सिंध ते हर हवाले सां रहियो आहे। सिंध हर हवाले सां मालामाल आहे। वरी मौसीक़ी ते अगरि ॾिसूं था त उहे हीरा असां वटि यानी भली घणी दुनिया मां पर्दो करे विया आहिनि, पर उन्हनि जो कमु उन्हनि जो असरु एॾो आहे जो मां सम्झां थो त जेसीं ताईं ही मौसीक़ी काइनात में आहे उन्हनि माण्हुनि जो असरु रहंदो, छो जो कुदरत जे तरफ़ां हिकिड़ा आवाज़ हूंदा आहिनि, हिकिड़ा अंदाज़ हूंदा आहिनि। भगत कंवरराम साहिबु असांजी ख़ुशनसीबी आहे जो हुनजी जनम भूमि सिंध में आहे
सही सही ऐं ख़ासि करे उन्हनि इलाइक़नि में जेके पसमानदा इलाइक़ा चया था या ख़ुशनसीबी वरी या बदनसीबी जो मज़हबी जुनूनियत जे वर चढ़ी वियो इन ते अचां थो मां त अच्छा हाणे जेको हुननि जो अंदाज़ ऐं जेको हुननि जी गायकी ड्रेसिंग तव्हां ॻाल्हि कई अञा पगड़ी जी बि ॻाल्हि आहे जो पग बि ॿधंदा हुया ठीकु आहे न साईं गेटअप केॾो कमाल जो आहे यानी उन में हिकिड़ी बिल्कुलु हिकिड़ी रुहानियत जो उन सां तालुक़ु आहे सुफ़ियाणो अंदाज़ आहे ऐं सूफ़ी जेको आहे न लाकूफ़ी जीअं चवंदा आहिनि लाकूफ़ी सां मक़सदु इहो आहे त भई हू कंहिं बि उन शइ खां इनकारी न आहे जेको अलाह जो हुकुम आहे हू इंसानियत जी ख़िदमत या इंसानियत जी ॻाल्हि हमेशह कई आहे नाले अलख जे ॿेड़ो तार मौजूदु कंहिंखे चयो थो वञे हाणे मज़हबी जुनूनियत जेका आहे न उहा सही उन जे बारे में जीअं चइजे खणी नो कमेंट्स अच्छा चवनि था त आख़िरी जेका महफ़िल हुई उस्ताद भगत कंवरराम जी उहा मांझंद में थी मांझंद खां पोइ वरी जीअं दादू तरफ़ रवाना थिया दादू तां वरी पोइ ट्रेन बदिलाइण जी कोशिशि उन्हनि कई रुख शरीफ़ उन्हनि खे वञिणो हुयो रुख शरीफ़ में रुख में पहुता त पोइ चवनि था त मर्डर बि उते थियो वीचारे जो हा रुख स्टेशन ते पोइ चवनि था त जान मोहम्मद जलवाणी नाले हिकिड़ो हमरा हुयो जंहिं हुनखे ज़ख़्मी करे विधो पोइ छा आहे त उन वक़्तु सहूलियतूं ॿेड़ियूं घटि हुयूं त पोइ रतु घणे वहण जे करे अस्पताल सही नमूने सां प्रॉपर नमूने सां जल्दी में न पहुची सघियो त पोइ माना लाॾाणो करे वियो ऐं पोइ उनजो अग्नि संस्कार जेको आहे 2 नवंबर ते कयो वियो अॼु 1 नवंबर आहे पर हिकिड़ी ॻाल्हि उस्ताद ॿी आहे त मूं ॾिठो आहे नोट कयो आहे त असां वटि इलाही घराना अहिड़ा आहिनि जेकी रागदारी जे हवाले सां घणा मशहूरु न हुया जिन में उस्ताद अलहरदीन नूनारी जो पाण ज़िक्र कयूं या उस्ताद मुनवर अली शाह जेको सखर वारो या मोहन भगत जो पाण ज़िक्र कयूं माना इहे इन्हनि जो जेको ख़ानदान आहे रागदारी जे घणो मशहूरु न हुयो जीअं भगत कंवरराम साहिबनि जो ख़ानदान त मशहूरु कोन हो न पाण माना पंहिंजे सिर पाण अची विया मार्केट में मैदान में अची विया जिन पंहिंजो नालो कमायो हिकिड़ो हूंदो आहे त पोयों हिकिड़ो बैकग्राउंड हूंदो आहे त वॾो ख़ान साहिब वॾी रागदारी यानी ख़ानदानी मशहूरु हूंदो आहे हिकिड़ो पंहिंजो नालो हूंदो आहे अवामी सतह ते सही 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 पोइ इन हवाले सां भगत कंवरराम साहिब पंहिंजो मट पाण हुयो बिल्कुलु अच्छा उन खां ॾिसो न ही वरी अहिड़ा जेके माण्हू हूंदा आहिनि मां जीअं तव्हांखे ॿुधायो अलाह जी ख़ासि हिकिड़ी इनायत हूंदी आहे हाणे ब्रेक जो टाइम बि थी वियो आहे तव्हांजी इजाज़त हुजे त नंढी साई छो त गुफ़्तगू ॾाढी सुठी आहे इंफॉर्मेटिव तव्हांजूं ॻाल्हियूं आहिनि सो नंढी साईअ जो वक़्तु बि थियो आहे मोटी अचूं था नंढी साईअ खां पोइ तव्हां असां सां गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध सलाम संद में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था वैसे ख़ान साहिब असां सां गॾु आहे गॾोगॾु नवाब रहमान ख़ान साहिब असां सां गॾु आहे कचहरी जो सिलसिलो जिते छॾियो होसीं शुरू में उतां ई जोड़ियूं था त रियल इस्टेट जो कारोबार आहे उनखे कापारी धकु रसियो आहे ख़ासि तौर ते हिन गवर्नमेंट में PTI जी हुकूमत में रियल इस्टेट जे कारोबार खे नुक़सानु पहुतो आहे रियल इस्टेट वारा इहो चवनि था सो अॼु कचहरी इन सिलसिले में पाण कयूं था ऐं मौज़ूद जेको महिमान नवाब रहमान ख़ान साहिबु आहे उन सां कचहरी पाण जी जारी उसारी आहे तव्हां टेलीफोन बि करे सघो था असांजे प्रोग्राम में जेकॾहिं दिलि चवे थी तव्हांजी ॻाल्हाइण जे लाइ असां त पोइ तव्हांखे असां वेलकम चऊं था सो नवाब रहमान ख़ान साहब मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी तहरीक हुकूक है ये इस पूरी एक्टिविटी ये जो आप सीनेरियो बता रहे हैं इसमें क्या एक्टिविटी कर रही है और क्या किरदार है इसका इस वक्त सर इसका ये किरदार है कि पूरे पाकिस्तान के लिए जो हमारे बिल्डर एस्टेट एजेंट्स हैं सही मैंने पहले भी इस बात की थी कि हम पार्लियामेंट तो एक नहीं पहुँचे सही और 25 साल के अंदर हम जो हैं वो नाकाम रहे हैं पार्लियामेंट तक पहुंचने में सही उम्र बीत गई 25 साल तो जी उम्र बीत गई सर मैंने बताया कि मेरी तो 30 साल की उम्र बीत गई और आज तक मैं पार्लियामेंट तक रसाई हासिल खुद नहीं कर सका जबकि हमने हर सियासी पार्टी की पार्लियामेंट में नई तमीर पार्लियामेंट के अंदर हमने बहुत बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है टेक्नोक्रेट्स आने चाहिए जी पाकिस्तान के अंदर हमारे 1 करोड़ से 5 लाख वोटों से ज़्यादा अक्सरियत है हमारे पास और हमने बहुत अमली शानदार किरदार अदा किया वोट देकर सरमाया लगाकर और पार्लियामेंट तक हमने MNA MPA माशाल्लाह जो हमने वहाँ तक लेकर गए उनको लेकिन दुख सी बात होता है कि पार्लियामेंट में जब हम पार्लियामेंट में भेजते हैं अपने बंदों को तो हमें छोड़ जाते हैं अब मैंने ये बात रिक्वेस्ट की है डेफिनेटली एरिया पाकिस्तान से और पूरे पाकिस्तान के बिल्डर एस्टेट से मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपनी तैयारी करें 2023 के इलेक्शन में नई तमीर 9 पार्लियामेंट के लिए मैंने हुकूमत पाकिस्तान से कहा है कि 2 कौमी 2 सूबाई सीटें और 1 सेनेटर की और 2 मुशीर पाकिस्तान की सीटें रियल एस्टेट बिल्डर के लिए मख्तस की जाएँ अच्छा इज्जत नवाज ख़ान साहब अरबों रुपया रेवन्यू देकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बका सलामती खुशहाली इस्तेकामत मुस्तहकम करने में हम अपना बहुत शानदार अमली बावकार और तारीखी किरदार अदा कर रहे हैं और आज ख़ास तौर के ऊपर मैं आज ये बात आपके सिंध पाकिस्तान का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे बड़ा कीमती वक्त दिया है और मैं वास्ते से बता रहा हूँ कि आज दुबई को 4 चांद लगाने में और दुबई की इतनी खूबसूरती बनाने में डेफ गैलेरिया पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का बहुत बड़ा हाथ है और इस वक्त मैं उसकी मुखालफत करूँगा कि हमारी सरमायाकारी जो हमारा सरमाया पाकिस्तान का कीमती वो दुबई में ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए
अभी भी वहाँ पे भी अभी तो सेंटर के लिए रियल एस्टेट के लिए कोई मदू कर रहे हैं। मैं आज पाकिस्तान के तमाम बिल्डर एस्टेट से रिक्वेस्ट करता हूँ और डेफिनेटली एरिया पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1 करोड़ 5 लाख वोट हमारे जो 1 करोड़ 5 लाख से ज़्यादा ब्रोकर रियल एस्टेट एजेंट्स बिल्डर हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दुबई का रुख अब ना करें, दुबई को ना पैसा दें। हम पाकिस्तानी अवाम आज दो चीज़ तरीके से गरीब हुई है ज़ेतमाब। अच्छा, पूरी कंट्री के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में रियल एस्टेट इंडस्ट्री सर और गोल्ड, ये 2 चीज़ें हम ऐसी होती हैं जो हर कंट्री को सपोर्ट करती हैं और हम दोनों में नाकाम रहे। हत्ता कि मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ लेकिन मैं गोल्ड की भी आज बात करूँगा। मैं आज पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदे के तौर पे भी बात करूँगा, एक शहरी के तौर पे भी बात करूँगा कि दुबई की बिल्कुल गोल्ड मार्केट बिल्कुल क्लोज कर दी जाए। अच्छा, इसकी जगह आप सर इज़्ज़त-ए-माब इतना महंगा गोल्ड कर दिया, 7,000 रुपये तोला से लेकर 1,70,000 रुपये तोला तक चला गया 10-15-20 सालों में। अब तो 1 लाख से बढ़ गया। हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है। सही। आज मैं जनाब किंग ऑफ सलमान सऊदी अरबिया से दरख्वास्त करता हूँ कि आप गोल्ड भेज, आप अपना गोल्ड पाकिस्तान के अंदर भेजें, हम आपका गोल्ड सेल करेंगे, आप हमें 50% रैत को पर दें, हम आपको गोल्ड सेल करते हैं। दुबई तो सारा गोल्ड मार्केट ले गया, रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी सारी यही ले गया है। अच्छा, ये अपना दुबई हमें इसको रोकना होगा। और मैं जनाब सदर पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर और पूरी पार्लियामेंट से आज रिक्वेस्ट करता हूँ बतौर चेयरमैन के आप इसको रोक लें। अगर हमारा दोबारा सरमाया पाकिस्तान का अगर रियल एस्टेट का चला गया और गोल्ड का चला गया तो पाकिस्तान की ये तारीख है कि आपकी इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री आपकी कामयाब नहीं हो सकेगी। इसका वही सीन होगा कि जो फिल्मी सीन हुआ था कि फिल्मों का सीन आज देख लेके ख़त्म हो गया और ये आप देख रहे हैं कि आज आप देख लें ना सर साहब, जहाँ पे 1 करोड़ रुपए का प्लॉट था 5 करोड़ को आप कैसे लेंगे? एक फ्लैट 10 लाख रुपए का डिफेंस में था, 90 लाख रुपए का, वो कहाँ से लेंगे? इसकी वजह क्या है? और दूसरी बात अहम जो अहमियत की बड़ी बहुत है कि पानी का जो बहरान है पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, इसने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बहुत बुरी तरह नाकाम किया है। ओहो, अच्छा, पानी की पानी का इतना बहरान, इतना खतरनाक है। और आप ये देखिए कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो पानी की सतह नीचे चली गई है और हमें लम्बा फिक्रिया करना होगा। सबसे पहले तो फिर पानी का मसला, जब तक पानी नहीं होगा बिल्डर एस्टेट कामयाब हो ही नहीं सकते। पाकिस्तान का कोई बिजनेसमैन कामयाब नहीं होगा जब तक उसे पानी और बिजली नहीं मिलेगी। इज़्ज़त-ए-माब आपकी तरफ से सिंध पाकिस्तान का बहुत मशकूर और इसी तरह से आज पैगाम देता हूँ सदर पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, पूरी पार्लियामेंट को कि लम्हा फिक्रिया है। मैं बहुत दूर अंदेशी की बात कर रहा हूँ इज़्ज़त-ए-माब और लम्हा फिक्रिया को आइंदा महसूस करते हुए बात कर रहा हूँ। मैं आज 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की बात कर रहा हूँ कि आज आप कराची का आलम देखें कि आज 20-20 रुपए का पानी जो है परचेज किया जा रहा है। सही बात है। आज ये बताइए 10,000 के टैंकर डलवा रहे हैं आप, ये वो भी गंदा पानी सर। और दूसरी बात पीने वाला पानी साफ आपके सुबह सिंध से आपका माशाल्लाह तल्ला कि आप सुबह सिंध को बहुत माशाल्लाह गहरी निगाह से देखते हैं आप अपने इलाके को। आप देखिए तरपारकर का क्या हाल हुआ है, हजारों बंदे, लाखों बंदे शहीद होकर पानी नहीं है। एक गॉड गिफ्ट जो अल्लाह पाक का है और मेरी बहुत देरीना मुतालबा ये था कि अल्लाह पाक ने हमें 2 समुंदर कराची का और ग्वादर का दिया है, इस पानी को बाहर निकालें। ये पानी अगर निकल गया तो आप यकीन करें पाकिस्तानी अवाम पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देगी। अच्छा, पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा। सही। समंदर का पानी पर मीठे प्लांट, मैंने अवामी जमहूरिया चीन से सदर प्रेसिडेंट से भी कहा कि हमने आपको ग्वादर की बहुत बड़ी बंदरगाह गिफ्ट की है, आप हमें 2 प्लांट दे दें, एक सस्ती बिजली के लिए और एक हमें मीठे काम जारी है मेरे ख्याल से इस तरह की। सर ये तो बहुत दूर सर, ये तो 20 साल हो गए सुनते हुए जारी है। आप भी सुन रहे होंगे, उम्र का हिस्सा निकल गया, लेकिन आज इस वक्त को जिंदगी का पता नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताएंगे रियल एस्टेट कारोबार जैसे आप कह रहे हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री का जो कारोबार खसारा है, तो सरमायाकारी भी नहीं कर पा रहा और मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है, नहीं कर पाए। मैंने कहा दुबई को रोका जाए। अभी देखिए ना, दुबई ने जब देखा कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री फ्लॉप हो रही है तो आ गया। आप बताइए कि ग्वादर में अवामी जमहूरिया चीन के सी पैक मंसूबे कहाँ हैं? आज नहीं है, नाकाम हो गए। उन्होंने सिर्फ ग्वादर की बंदरगाह लेनी थी, उसके अलावा तो कोई चीज़ भी नहीं है। आप देखिए कि जितनी कीमती जवाहरात हमारे ग्वादर से चाइना में जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आज मैं नहायत अदब व एहतराम के साथ पार्लियामेंट की तवज्जो, प्राइम मिनिस्टर की और आपकी और पाकिस्तानी अवाम की तवज्जो इंतहाई अदब एहतराम से मबजूल करवा रहा हूँ। आप ये बताइए कि मौसम सरमा है, आप ये बताइए पूरे पाकिस्तान में फ़िश कहाँ है? मछली नज़र नहीं आ रही, कहाँ चली गई, कहाँ है मछली? तो सारी चाइना ले गया। प्लास्टिक इंडस्ट्री आपकी सारी वहाँ ले गया। सारा प्लास्टिक वो लेते हैं और अपनी सड़कें बना रहे हैं प्लास्टिक के साथ, और हम उसमें भी नाकाम है। फ़िश कहाँ है? जब इतना ग्वादर की इतनी बेहतरीन बंदरगाह जो हमने गिफ्ट की है, कहने वाले कहते हैं कि एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। नो, एक्सपोर्ट हो रहा तो ज़र मुबादला कहाँ है, पैसा कहाँ है, दौलत कहाँ है? मैं कह रहा हूँ आपको देखिए 2 समंदर अल्लाह पाक ने हमें गॉड गिफ्ट किए, कराची, ग्वादर। आज बताइए पूरे पाकिस्तानी अवाम
को मछली नहीं मिल रही, आप बताइए कहाँ है? ये तो हमारा हक था, चाइना लेगा, चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है और तमाम कीमती जवाहरात जो है वो समुद्र से लेकर वो बाहर जा रहे हैं। मैं तो बल्कि यहाँ तक कहता हूँ, मैं तो आने वाले सदर और पार्लियामेंट से और प्रेसिडेंट से और प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ, अगर चाइना हमारे पर हाथ ही नहीं रखता तो मैं आई एम डीपली रिक्वेस्ट टू, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ग्वादर की जो बंदरगाह का मनसूबा जो महद है उसे मनसूख कर दिया जाए और पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम के हवाले कर दिया जाए। हम खुद उसमें मछली निकाल लेंगे, हम खुद सारा निकाल हम खुद कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी जो मैं आज क्या पाकिस्तानी अवाम की बात कर गया हूँ। इज्जत आप देखिए कि आज महंगाई का ये आलम है कि पाकिस्तान के अंदर ग़िज़ाई मामलात नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, घी इतना महंगा कर दिया गया है, आटा इतना महंगा कर दिया गया है, चीनी इतनी महंगा कर दिया गया है कि आप यकीन करिए कि गरीब आदमी जो है पिस गया। यूनिवर्सिटी के अलावा तो सर ये नहीं है कि सर आज माशाल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन चैनल के आप चेयरमैन अहमदुल्लाह, आप मालूम है हमारे ऊपर आपकी जिम्मेदारी तो गरीब गुरबा की पाकिस्तानी अवाम की भी है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, महंगाई इस कदर हो गई है। और मैं आज ये बात कह रहा हूँ सदर प्राइम मिनिस्टर से, ये तो बात हकीकत है, सही बात है, मेरी पेट्रोल महंगा हो गया, सब चीजें महंगी कर दी गई। 25 रुपए किलो आटा गरीब के लिए होना चाहिए, 25 रुपए किलो घी होना चाहिए, 25 रुपए किलो चीनी होनी चाहिए, 25 रुपए किलो बच्चों के लिए दूध होना चाहिए और साफ पानी जो है मीठा पानी मिलना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम सब 25 रुपए की होने चाहिए सर, सारी चीजें महंगी। लेकिन ना आप ये देखिए ग़िज़ा सही नहीं मिलेगी तो बीमारी फैल रही है। आज ये बीमारी जो इतनी बड़ी है आपके सामने जो आई है, इसी की वजह है कि पाकिस्तान के अंदर ग़िज़ाई किल्लत है, पाकिस्तान के अंदर शफाफ पानी नहीं है और पानी सतह पूरी पाकिस्तान में नीचे चली गई। आप लाहौर में देखें जहाँ पे 100 होती थी, 100 से ऊपर जाकर नीचे खुदाई हो रही है। इस्लामाबाद में पानी बैठ गया। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी के अंदर की बात इज्जत में आप ये बात कहूंगा, अगर पाकिस्तान की जो 2 समुद्रों से पानी नहीं निकाला गया तो आने वाली पाकिस्तान की तारीख में 70 साल तो गुजर गए, शायद हम दुनिया में रहें या ना रहें, पाकिस्तान का आइंदा रोशन मुस्तकबिल नहीं हो सकता। अल्लाह करेगा होगा, बस यही हमारी ये रिक्वेस्ट है आपसे और मेरी तमाम मीडिया, अल्लाह करेगा रोशन मुस्तकबिल होगा। इज्जत साहब आज सिंध पाकिस्तान के तफज़ल से मैं आज पूरे पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज 3 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हुए, ये जब भी बुलाते हैं, आज बहुत बड़ी बात है कि आपने भी बुलाया, ये आपका एहसान है। एक अपनी बात कर रहा हूँ, आपके दिल की बात बताएं, वोट किसको किया था? पीटीआई को किया था आपने? सर वोट तो सबको डिवाइड करते हैं। देखिए वोट तो देखिए हमारे पास 1 करोड़ 5 लाख वोट है। वैसे जो वोट हमें डिवाइड वोट देने वाले भी रो रहे हैं आजकल। देने वाले हम देखिए हम तो देखिए हमने सबके साथ ही दिए, लेकिन इस वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त बात कर रहा हूँ। इस वक्त महंगाई का ये आलम है कि लोग जो है भीख मांगने पर मजबूर हैं। मैं तमाम पार्लियामेंट जो इस वक्त मेंबरान पार्लियामेंट सूबाई असम्बली जो कौमी है, प्राइम मिनिस्टर से लेकर प्रेसिडेंट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बतौर चेयरमैन कि आप 2 साल की जो तनख्वाह है आप ना लें, खुदा का वास्ता। आप गरीबों को अंदर आटा बांट दें और चीनी बांटें और ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करें। इतनी महंगाई के आलम के अंदर अगर पाकिस्तान के पास नहीं तो आप तो साथ दें, आप जाके पाकिस्तानी अवाम का बहर हाल तो देखिए क्या हुआ है। महंगाई अपने हिसाब से ये बढ़ा देते हैं, लेकिन गरीब का नहीं सोचते। और सबसे बड़ी बात है कि रिहायशी सहूलियात ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। कुछ और चाहे बताएं जरूरी है। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, क्योंकि मेरा खुद थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के साथ ताल्लुक रहा है, मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करता रहा हूँ, ठीक है सर। तो जहाँ तक मेरी इल्म में है, जब पीटीआई की इलेक्शन होने जा रही थी जी और उस वक्त जो है ना बिल्डर्स एसोसिएट ने जितना सपोर्ट किया, जैसे इरशाद साहब फरमा रहे थे कि आपने वोट करा है, जी बहुत सपोर्ट किया। हाँ, तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा फ्यूचर है कंस्ट्रक्शन, चाहे वो रोड की हो, चाहे वो बिल्डिंग्स की हो या रिहाइश की हो। तो ये इन बिल्डर हजरात की सोच भी बड़ी आगे तक की होती है मुस्तकबिल के हवाले से। तो उन्होंने जाहिर सी बात है आप लोगों ने देखा होगा तो आपने सपोर्ट करिए। और इस वक्त मैं शिकायत कंस्ट्रक्शन की बात के हवाले से इस वक्त भी इमरान साहब की हर स्पीच में आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी हम तब्दीली चाहते थे। प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं, पाकिस्तान के ऊपर एक ही बात हमारे सामने आई थी, वो हमारे सामने बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बनेगी और रायशी सहूलियात और हालत में फराहम की जाएंगी फ्लैट्स को। लेकिन नवाज शरीफ के दौर में तो बनी, वो बहुत अच्छी चल रही जी। हाँ, मियां नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटीज बनाई थी बहुत अच्छी चल रही हैं और आज भी हैं। लेकिन ये अपना घर जो इनका था, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने रहायशी सहूलियात फराहम करने के अंदर नाकाम हो गए और उसके ऊपर फैटिव का जो बहुत बड़ा कानून लागू किया गया ये गलत था। हाँ जी, इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर को, हम सबको देख तमाम पाकिस्तान के बिल्डर सिटीजन्स को साथ लेना चाहिए था। डेफिनेटली पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए था। कराची का सबसे बड़ा रियल एस्टेट एजेंट्स प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का, इस वक्त 1 करोड़ से ज़ायद बिल्डर एजेंट्स की कमान कर रहा है। उसके हकूक़ कहाँ जाएंगे? आप पूछते नहीं। आपने जुल्फी बुखारी साहब को दे दिया, जुल्फ़ार बुखारी साहब ने क्या किया? सारा मसला खत्म करके फिनिश हो गया। पाकिस्तान में हम डी ग्रेड हो गए। क्या ये अपना इतना बड़ा एसोसिएट जो है पाकिस्तान का बिल्डर्स का, क्या उन्होंने यानी समझ नहीं पाए कि इमरान साहब जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ बातें हैं? देखें, यकीन तो सबका था,
यकीन तो आपको भी था। और नई यूथ, अच्छा सबसे बड़ा नई यूथ को भी बहुत अच्छा था। नई यूथ को क्या मिल रहा है? नौकरी नहीं मिली, जॉब नहीं मिले। आज पाकिस्तान देख लें क्या है, महंगाई के आलम में बाहर जाएं, एक वर्ड्स कहते हैं तब घबराना नहीं, एक वर्ड्स पूरे पाकिस्तान कह रहा है घबराना नहीं। इमरान खान साहब ने, मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने जो वर्ड्स कहा है घबराना नहीं, अब इसका नेमो बदल क्या है, अब इसको लाए ना, क्या करना है आप बताइए कि आप इसको कैसे घबराना नहीं को हम लफ्ज़ को कैसे चेंज करें। खान साहब ने अपनी तकरीर में एक बात कही थी कि जितनी कम तनख्वाह होगी जी आखिरत में हिसाब उतना कम देना पड़ेगा। तो जस्टिफिकेशन वो जो देते हैं ना वो बड़ी हैरत वाली होती है और कमाल की भी होती है। आज मैं बहुत बड़ी दूरंदेशी से बात और नहायत ईमानदारी से कर रहा हूँ। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब सुन लें, पूरी काबीना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त पाकिस्तान की आवाम अच्छी निगाह से नहीं देख रही। आप जाकर देखें कि लोग बददुआएं दे रहे हैं और गरीब आदमी, बिल्कुल गरीब आदमी को ऊपर ये मुसल्लत कर दी गई महंगाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के पास 1 साल का टाइम है। महंगाई होती है खान साहब, लेकिन वो इतनी नहीं होती अचानक से। लोग कहते हैं कि भाई हर हुकूमत में, हर दौरे हुकूमत में महंगाई हुई थी, लेकिन इतनी फास्ट महंगाई हमने नहीं देखी भाई अपने दौर में भी। मैं तो प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा 25 रुपए किलो आटा फिक्स करें पेट्रोल को। देखिए ठीक है, पेट्रोल को आप 2000 रुपये लीजिए, 3000 रुपये लीजिए, गरीब आदमी तो सिर्फ रोटी मांग रहा है। तनख्वाह, हाँ पब्लिक तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। अच्छा बात पब्लिक के लिए आप मतलब ये कि मैं इस वक्त बहुत अच्छी बात याद दिलाई और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इन सऊदी अरबिया से कि आप हम 1 साल के लिए पेट्रोल 50% को हमें रहत दें। इस वक्त हमारे हालात बहुत खस्ते हैं, बहुत कमज़ोर हो चुकी है हुकूमत पाकिस्तान। बल्कि नया पाकिस्तान का तो एक नाम है, अब लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमने कुछ भी नहीं कर पाया, मुझे कुछ नज़र नहीं आता। और इसीलिए बहुत बड़ी बात मैं आज आपको मैं कह रहा हूँ कि मेरा और मेरे इंशाअल्लाह ताला जो मैंने बहुत सोच समझ कर मैं सियासत को बड़ी करीबी निगाह से देखता हूँ। मुझे आज 30 साल का अर्सा सियासत में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जिला साहिबाल से लेकर यहाँ तक हर सियासी जमात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह चले। नाफर हुसैन शाह साहब भी जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी जानते हैं, गवर्नर भी जानते हैं, वज़ीर आला भी जानते हैं। मैं इसलिए बात बड़ी कॉलर हमारे साथ हैं, वो ले लेते हैं, कॉल शामिल करते हैं, उसके बाद गुफ्तगू। कॉल है, टेलीफोन कॉल, ठीक है सर, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, केर पे ॻाल्हायो? जी साईं, मांजो नालो बि साईं इरशाद आहे। वाह वाह, नाले भाई कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अमूल लॻो पिया साईं, तव्हां ॿुधायो? बिल्कुलु ठीकु ठाक। छा चवणु चाहींदव, प्रोग्राम ॾिसो पिया भाउ? साईं तव्हांजो प्रोग्राम ॾिसूं था। महिरबानी तव्हांजी। कुझु सवाल आहे, कुझु पुछणु चाहियो था? जी साईं, महांगाई वधी वई। साईं महांगाई वधी वई आहे, इहा बिल्कुलु सही ॻाल्हि था कयो। बसि हाणे छा थो करे सघे? तो टीवी जो वॉल्यूम घटि करे छॾियो, तव्हांजो आवाज़ु सही न पियो ॿुधण में अचे भाउ। जी टीवी जो घटि कयो। जी 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 साईं, हाणे ॿुधायो। वॾी महिरबानी साईं, वॾी महिरबानी, लख थोरा तव्हांजा। तो टीवी जो वॉल्यूम महिरबानी करे हर भेरे कॉलर्स खे गुज़ारिश कंदा आहियूं त टीवी जो वॉल्यूम बंदि करे छॾींदा कयो, म्यूट करे छॾींदा कयो, छो त डबलिंग जेका आवाज़ जी थींदी आहे त पोइ थोरो थोरो असांखे माना ईअं महसूसु थींदो आहे त तव्हांजो आवाज़ु असां ताईं नथो पहुचे, असांजो आवाज़ु तव्हां ताईं नथो पहुचे। सो इहो एहतियात कंदा कयो। सो हमादुल्ला खान साहिबु असां, रहमानुल्ला खान साहिबु असां सां गॾु आहे। सो उन सां बि कचहरी कयूं था, पर हिकिड़ो सुठो कलाम हिन भेरे हिन लम्हे तव्हांखे ॿुधायूं था। एक अच्छा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, बाद में गुफ्तगू कर लेते हैं। जी ऐसे खान साहब। गए तेरे प्यार में हम, यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है, जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। सांसों की महक सांसों में रचे, सांसों की महक सांसों में रखे,
जज्बात की एक हलचल सी मचे, धड़कन की तरह आवाज न दे, चाहत के सिवा कुछ भी न बचे, पर तुझको भुलाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम। दुश्वार थे रस्ते उल्फत के, दुश्वार थे रस्ते उल्फत के, काटे हैं बड़ी मुश्किल से, ले आया है हमको शौक जहाँ, चाहत की भरी इस मंजिल पे, पर तो लौट के जाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम। किस्मत का लिखा टल सकता है, किस्मत का लिखा टल सकता है, दरिया उल्टा चल सकता है, जम सकती है सूरज की किरण, पानी से दिया जल सकता है, पर तुझको भुलाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम। वाह जी वाह, हम खो गए तेरे प्यार में हम, क्या कहने। नड़ी साई जो वक़्तु आहे नाज़रीन, तव्हां सां गॾु रहिजो, मोटी चऊं था कचहरी सिलसिलो जेको आहे उहो जुड़ियल रहंदो, तव्हां बि जुड़ियल रहिजो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। नवाब रहमुल्ला ख़ान साहब असां सां गॾु आहे, जेके चेयरमैन आहिनि डिफेंस ऐं क्लिफ्टन एसोसिएशन का रियल इस्टेट एसोसिएशन के हवाले से उन्होंने कचहरी जो सिलसिलो हले पियो, रावी की बात हो रही थी लाहौर की, तो क्या आप चाहते हैं वहाँ पर क्या करना चाहिए आपको? अनाउंसमेंट एक साल पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने की थी कि लाहौर में रावी प्रोजेक्ट जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी जगह है, वो हम बना रहे हैं, प्लॉट्स में तकसीम करेंगे। अच्छा, लेकिन वो मनसूबा भी तक नहीं पाया, तकमील तक नहीं पहुँच सका प्राइम मिनिस्टर से। मैं उनसे बस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप रावी प्रोजेक्ट जो लाहौर है वो डेफ एरिया पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए, सरपरस्ती कर दी जाए। और ख़ास तौर के ऊपर मैं सुबह सिंध के अंदर रिक्वेस्ट करूँगा चेयरमैन बिलावल साहब से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काबीना है कि इतनी बहुत बड़ी ज़मीन जो मंजर है कराची के अंदर है, वो हमें आप 50% रैत के ऊपर आप हमें अलॉट कर दें। हम पूरे सिंध को रहायशी सहूलियात फराम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें ज़मीन की अलॉटमेंट दे दें, साफ शफाफ तरीके से बजरिया बैंक के थ्रू हम इसकी अलॉटमेंट करेंगे और हम पूरे पाकिस्तान के अंदर डेफ के लिए पाकिस्तान इसी कमान संभालने को तैयार है। मैं बताते खुद भी इसी कमान संभालने के लिए तैयार हूँ। आप रावी प्रोजेक्ट्स मेरे हवाले करें, आप कराची करें, हम हमारी काबीना पूरे पाकिस्तान की। किस तरह से कर लेंगे आप? उसमें सर हमारे इन्वेस्ट खुद करेंगे? हाँ सर, हम इन्वेस्ट करेंगे। हमारे सर अल्लाह पाक ने डेफ के लिए पाकिस्तान को इजाज़त दिया है कि हमारी आवाज़ के ऊपर अरबों रुपया बाहर से पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा। अच्छा,
1 करोड़ 5 लाख बिल्डर एस्टेट एजेंट्स को ब्रोकर इस वक्त खिदमात अंजाम दे रहे हैं आपको पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरा पाकिस्तान ही हमारा जखन साहब। हमने आपको फ्लैट दिए, आपको बेंगलोर दिए, आपको वोट दिए। अगर हम कल आपके पास चले जाते हैं, आप हमें 5 वोट दे दो तो आप हमें गिफ्ट कर देंगे। मुझे कुछ नहीं मिला सर। बस नहीं मिला ना, तो हमारी वजह से आपको भी मिल जाएगा। और सर मैं बिल्कुल यही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए हम इस वक्त 3 चीज़ों में नाकाम हो रहे हैं सर पाकिस्तान के अंदर। एक तो रहायशी सहूलियात से नाकाम हो रहे हैं, दूसरी ग़िज़ाई किल्लत जो है वो है, और तीसरा जो है बिल्कुल कारोबारी तमाम मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। और चौथे नंबर पर मेन जो चीज़ पानी है वो नहीं है हमारे पास, मीठा पानी। और 5वीं बात सस्ती बिजली नहीं है। बिजली के नर्ख बढ़ रहे हैं, नर्ख बढ़ गए। 2 प्लांट अगर हमारे प्लांट अगर सऊदी अरबिया, किंग, पाकिस्तान, चाइना, अवामी जमहूरिया चीन अगर लगा दें तो हमारे 2 मसले बहुत अच्छे हल हो जाएंगे। पानी, मीठा पानी मिलेगा समुद्र से, हमें फिश मिलेगी, कीमती जवाहरात मिलेंगे और सस्ती बिजली मिलेगी। इसका असूल होगा हमारे लिए और ये पाकिस्तान अवाम के लिए आइंदा बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो आप मशवरे दे रहे हैं, ये वजीर और मुशीर क्या कर रहे हैं वजीर आजम के? कुछ भी नहीं कर रहे सर, पूरी कमीना नाकाम हो चुकी है। इतने मशवरे देने के लिए वो बैठे हुए हैं साहब। मेरी बात आज इसीलिए ये कि मैं तमाम पाकिस्तान की टीवी एंकर जो बैठे होते हैं माशाल्लाह, उसमें शायद कामरान हैं, सुहेल वड़ैच साहब हैं, नदीम साहब हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं 3 साल से मुसलसल देख रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मुत्तहदा कौमी मोहम्मद इजाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाकर बैठा के सब ये बातें सुनते हैं, महंगाई कैसे कम होगी। ऐसे कम नहीं होगी, आपको भी हमारा साथ देना होगा। जखरानी साहब, आपको हमारा साथ देना होगा। यहाँ बैठकर आपके ऊपर 22 करोड़ अवाम की आवाज़ की जिम्मेदारी, आपके ऊपर जिम्मेदारी। आप माशाल्लाह 22 करोड़ अवाम की आवाज़ हैं। आप माशाल्लाह कॉलर लेते हैं, फिर बात करते हैं जी। जलमक्सी का कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। साईं साईं केर पे गए हो मोहतरम? साईं अब्दुल करीम जागीरानी जलमक्सी गांव गोठा जी दादम जागीरानी खाओ। माशाल्लाह, तां जागीरानी आयो साईं? साईं जागीरानी आयो। वाह 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 वाह। अरे जलमक्सी माना तो सादा बात को जो शो तो सादा वाली खुशी जेदी थी ने एक तो इरशाद अली असां जागीरानी थी या आना साईं। बस इहा वरी महिरबानी है तां जी साईं, लख तोरा तां बर्दाश्त कयो। त जलमक्सी में जागीरानी रहन था न माना? हां से आया था ना। वाह 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 वाह। छा चवण चाहींदो प्रोग्राम ॾिसो पिया त? वणे तो प्रोग्राम? तो सवाल है कोई गानो वानो हलाए पे सके सुठो बुझाए तो जो असांखे ॾाढो वणे थो। अच्छा, गानो हलायूं? गानो अॼु ऐसे खान साहब घुरायो आहे, ॾाढा सुठा सदाबहार कलाम तव्हांखे ॿुधायूं था न। ठीक है, ठीक है, बड़ी मेहरबानी लख तोरा। सर वो बात हो रही थी हमारी कि महंगाई को कंट्रोल करने में हमें साथ देना होगा। क्या साथ दें, क्या करना पड़ेगा? एक तो मतलब यही साथ है कि बस चुप करके बैठे हुए हैं, कोई मज़ाहमत नहीं कर रहे, और क्या करें? बस सर आप यही है कि सियासी प्लेटफॉर्म को फौरी तौर पर जो प्रोग्राम आते हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा। और आप सियासी बंदों को नहीं बुलाएं, आप पार्लियामेंट के MNA MP को बुलाएं, आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बुलाएं, जिन कबीना ने हलफ उठाए थे आप उनको बुलाएं। आप उनको बिठाएं कि आप बताएं कि आप अपनी तनख्वाह 2 साल के लिए क्यों नहीं छोड़ते, आप खत्म करें, छोड़े ना, आप भी हिस्सा डालें। अगर हमने भी तो हिस्सा डाला है ना, आज 2 साल से हम भी तो अपनी गिरा से इतने खराजात करके अपनी पॉकेट से इमरान खान साहब ने स्टार्ट जो लिया था ना, वो बड़ा बहुत अच्छा लगा कि भाई गाड़ियां बेच दी, भाई वो जो भैंसें रख ली, अब क्या करेंगे, मुर्गियां रख ली, अंडे दे रही हैं मुर्गियां, पता नहीं क्या क्या था सर। इसी वजह से जय साहब, इसी वजह के साथ मैंने बहुत दूर अंदेश एक फैसला किया है कि अल्लाह करे 22 करोड़ अवाम की मेरे लिए माएँ, ख़वातीन हज़रात माएँ, मैंने बेटियाँ आप हैं, मेरी एक तजवीज़ है, मैंने उसकी नौस भी की है और बज़रिया फेसबुक और बज़रिया पेपर न्यूज़पेपर में भी गई है। मैंने बहुत दूर अंदेश फैसला किया है कि जनरल राहिल शरीफ साहब जो साबिक़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे पाकिस्तान के, उनको सदर पाकिस्तान एक दफ़ा बना दिया जाए, उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाए। आए काबीना में माना नहीं करता मैं किसी को भी, आए उसमें एक डिप्टी वज़ीर आज़म की, आपकी ज़ाती राय? मेरी ज़ाती राय। डिप्टी मेरी तजवीज़ है। जब तक आप बताइए कि कौन सी किरण है इस वक्त, आप अगर पीपल्स पार्टी के साथ हैं, लोग उस पर कॉन्फिडेंस नहीं कर रहे हैं। सही, कॉलर लेके बाद में बात कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तां केर पे ॻाल्हायो साईं? मां अब्दुर्रहमान विजरानी ॻाल्हायां थो कंदकोट खां। साईं साईं कीअं आहियो? ठीकु आहियो भाउ? सर ख़ैर दुआऊं, तव्हां ख़ुशि आहियो? ज़बरदस्त। कीअं कंदकोट जी मौसम कीअं? हाणे गर्मी थोरी झकी थी आहे ना? कंदकोट जी मौसम तमामु बहितरीन आहे, न गर्मी आहे न सर्दी आहे, विच थोरी मौसम आहे। वाह 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 वाह, ॾाढो सुठो साईं, ॾाढो सुठो। प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो, छा चवणु चाहींदो? साईं असल में त असां बेसिकली अवां जा फैन आहियूं, तमामु वॾा फैन आहियूं, जेतिरे क़दुरु तव्हां सोचे सघो था हुन हद ताईं तव्हां जा फैन आहियूं। अच्छा, वॾी महिरबानी साईं, वॾी महिरबानी। माशाअल्लाह, अल्लाह साईं तव्हांखे जेकी क्वालिटी ॾिनी आहे अदाकारी जी ऐं हुन खां अलावा पहिरियां त तव्हां एज ए न्यूज़कास्टर हुया, हुन ज़माने खां वठी तव्हांजी न्यूज़ असां ॿुधंदा हुआसीं। वरी अल्लाह पाक तव्हांखे मेज़बानी में आंदो, शेर व शाइरी वग़ैरह, मतिलबु त तव्हां अल्लाह साईं तव्हांखे ऑलराउंडर कयो आहे, हर फील्ड में माशाअल्लाह तव्हां एक्सपर्ट आहियो।
हाणे वरी गुलूकारी जे मैदान में वेलासीं तव्हांखे महारत बख़्शी आहे मतिलबु त अलाह पाक तव्हांखे उहो हर उहा महारत ॾिनी आहे जेका हिकु कामिल इंसान में हूंदी आहे। साईं मोहबतूं साईं मोहबतूं तव्हांजूं यको माना पेराइती अहवाल तव्हां ॾिठो आहे त शुरू खां वठी तव्हां ॾिसो था मूंखे न्यूज़ कास्टिंग खां लॻे मूंखे बिल्कुलु त तव्हांखे शुरू सिर्फ़ु रेडियो पाकिस्तान ख़ैरपुर वारे ज़माने में तव्हांखे सिर्फ़ु असां घटि ॿुधी सघियासीं हुन खां बाद जेका सिंध टीवी न्यूज़ तव्हां जॉइन कई वरी सिंध टीवी हिन खां अलावा शहरो शहरी कला खे त अहिड़े सभिनि हिसाब सां हाणे हिन वक़्तु तव्हांजा जेके एल्बम्स अचनि था उन्हनि में बि असां तव्हांखे जेको आहे शौक़ सां ॿुधंदा आहियूं माशाअल्लाह तमामु बहितरीनु आवाज़ जी क्वालिटी ऐं हिन खां अलावा मेज़बान त तव्हां नॉट डाउट तमामु बहितरीनु आहियो हिन खां अलावा अलाह पाक तव्हांखे जेका कंहिं माण्हू में अलाह साईं या ख़ूबी रखंदो आहे सभ जी ॻाल्हि न आहे माशाअल्लाह तव्हां ऑलराउंडर आहियो सिंध जा बल्कि सिंधियुनि जा माशाअल्लाह तव्हां प्रमोट कयो था सिंधी टीवी ते वेही करे सिंधियुनि खे अलावा हिन खां अलावा हर फील्ड में तव्हां पाण खे मञायो आहे माशाअल्लाह ऐं असां तव्हांजा दिली खे आहियूं। महिरबानी साईं महिरबानी। ॿियो कुझु चवणु चाहींदव त चई छॾियो उहो बि आख़िर में माना एॾी तारीफ़ कई अथव दिलि चए थी काल कटिजे न इहा न बिल्कुलु इहा तव्हांजी महिनत आहे तव्हांजो हक़ आहे जेको तव्हां असांखां वठो था अहिड़ी ॻाल्हि त न आहे बिल्कुलु अलाह साईं तव्हांखे उहा क्वालिटी ॾिनी आहे अलाह साईं तव्हांखे जेको आहे पंहिंजो तव्हांजी बकुल तव्हांजी शाइरी जी तव्हांजी आवाज़ जी अलाह तव्हांजी इज़त कई आहे बिल्कुलु। वाह वाह शाइरी ॿुधंदा आहियो तव्हांजी वॾी महिरबानी आहे पसंदि कंदा आहियो लख तोरा साईं शाइरी जा परस्तार आहिनि अञा आहिनि जवान ताईं जेकी शाइरी खे ॿुधनि था। सही ॻाल्हि आहे। सो डेडिकेट साईं तव्हांखे हिकिड़ो शेयर करिणो पवंदो। सो खोड़ सारा शेर आउं पढ़ंदो आहियां मुख़्तलिफ़ मौक़नि ते। सो हिकिड़ो शेर तव्हांजे लाइ शाइर फरमाए थो त दिलि जे हिकिड़ो शेर आहे त कमकार किथे रखिजे संसार किथे रखिजे दिलि वारो शेर आहे दिलि जी कैफ़ियत आहे कमकार किथे रखिजे संसार किथे रखिजे धोखा जे रखूं दिलि में त पोइ प्यार किथे रखिजे। सो इहे प्यार खे वंडियो विरहायो मोहबतूं छेड़ियो मोहबतूं ऐं वठो बि सही विरहायो बि सही इहो ई आहे जान इहो ई सचो सौदो आहे दुनिया में। सो ऐसे खान साहिब खे गुज़ारिश कयूं था त हिकिड़ो सुठो कलाम बि असांखे ॿुधाए पोइ वरी कचहरी बि कयूं था कुझु शाइरी बि हूंदी कुझु वरी असांजी पाण में ॿाहिरी बि हूंदी। साईं वाह वाह कजो। मैं खुशी से क्यों न गाऊं मैं खुशी से क्यों न गाऊं मेरा दिल बिका रहा है मैं खुशी से क्यों न गाऊं मेरा दिल बिगा रहा है ये फ़ज़ा हंसी है इतनी सच्चा रहा है मैं खुशी से क्यों न गाऊं मेरे हम नशी मुबारक तुझे गैर की मोहब्बत मेरे हम नशी मुबारक तुझे गैर की मोहब्बत तुझे मिल गई वो दौलत वो नहीं है दिल के काबू तुझे नजर दूं तो क्या दूं मेरे पास क्या रहा है मैं खुशी से क्यों न गाऊं ये खुशी भी क्या खुशी है कि निकल पड़े हैं आंसू ये खुशी भी क्या खुशी है कि निकल पड़े हैं आंसू कहीं दिल न बैठ जाए
कि नहीं है दिल पे काबू, तुझे नजर दूं तो क्या दूं, मेरे पास क्या रहा है, मैं खुशी से क्यों न गाऊं, मैं खुशी से क्यों न गाऊं, मेरे पास क्या रहा है, ये हवा हंसी है इतनी कि नशा सच्चा रहा है, मैं खुशी से क्यों न गाऊं। वाह वाह वाह, मतलब क्या कहने, मैं खुशी से क्यों ना गाऊं, तो मैं खुशी से ब्रेक पे जाऊं। नहीं सारी वठो नाज़रीन तव्हां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। सलाम सिंध तव्हां ॾिसो पिया ऐं मौज़ महिमान असां सां गॾु आहिनि नवाब रहमानुल्लाह ख़ान साहिबु, ऐसे ख़ान साहिबु, ॿई मौज़ महिमान, उन्हनि जी कचहरी मुंहिंजी गुफ्तगू तव्हां ताईं पहुचे पई। सो नवाब रहमानुल्लाह ख़ान साहब, मुझे लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है कि जो रियल इस्टेट का कारोबार दोस्त करते हैं या रियल इस्टेट एजेंसीज़ जो हैं वो काफ़ी रजिस्टर भी नहीं है, अगर वो हो जाएं तो आपकी जो कारकर्दगी वो तो बेहतर ही है, लेकिन आपको मजबूत करने में उनका किरदार होगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरा सर ये बहुत दरीना मुतालबा है अच्छा कि तमाम पाकिस्तान के जो बिल्डर एस्टेट एजेंसी में हुकूमती सतह को रजिस्टर्ड किया जाए, हाँ हाँ और टैक्सों में कमी की जाए, सही, और पार्लियामेंट के अंदर इनको रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जो बिल्डर जो हमारे MNMP आने वाले हैं उनको पार्लियामेंट तक रसाई दी जाए, हुकूक दिए जाए। अच्छा, अगर आप MNMP मुश्किल नहीं दीजिए, मुश्किल पाकिस्तान तो हमारा वैसे भी राइट है। हमें आज तक यकीन से ये कहता हूँ, आज पूरे पाकिस्तान के अभी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं, सही, प्राइम मिनिस्टर ने या उनकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्डर एस्टेट को पूरे पाकिस्तान में कोई सीट नहीं दी कंटोनमेंट बोर्ड में, हत्ता कि डिफेंस के अंदर मैं माशाल्लाह खुद बजाते खुद भी हूँ फेस 5 में, अच्छा 10 सीटें कंटोनमेंट बोर्ड की थी, अच्छा, हमें नहीं दी गई। कौन जीता ये भी थोड़ा सा जी बता दें। इसमें बहुत बस हमने फिर माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिफ्ट नहीं कराई, अच्छा, तो फिर हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की, अच्छा, और 4 सीटें मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर निकली हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी को मैंने गिफ्ट की हैं 4 सीटें अच्छा, कंटोनमेंट बोर्ड अभी इलेक्शन के अंदर। अच्छा, सिर्फ 2 सीटें PTI को मिली हैं, 2 कौम जहाँ पे जमात इस्लामी को, और 2 जो है वो प्राइवेट मिली हैं। कहने का मकसद ये है कि जब तक आप हमें साथ नहीं लेकर चलेंगे, मैं तो ये बात आपको कहूँगा कि ये मामला हल नहीं होंगे। सही, आप हमें रजिस्टर नहीं करते, रियल एस्टेट को आप इंडस्ट्री का दर्जा दें। मसला ये है कि वहाँ मेरे पास तो सिर्फ एक ही कमान है जहाँ में आपने मुझे बुलाया है। मैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान को यह अज़ाव देता हूँ कि अल्लाह ताला ने उसे वो खुदादार सलाहियत दे रखी हैं कि आप उसको पूरे, अभी तमीर नौ भी पार्लियामेंट आपके 2023 में इलेक्शन आने वाले, पूरे पाकिस्तान के MNMP हमारे पास डेफिनेटली पाकिस्तान में होंगे, पूरे पाकिस्तान से, क्योंकि यहीं से लाहौर इस्लामाबाद कंट्रोल कर रहे हैं। 9 सीटें लाहौर की, 5 सीटें इस्लामाबाद की हैं, 29 सीटें मेम्बरान की कराची की हैं और बड़ी अहमियत के हामिल हैं, और माशाल्लाह सब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। आज अरबों रुपया सरमायाकारी क्यों रुकी हुई है बाहर के मुल्क में? इसलिए रुकी हुई है कि डेफिनेटली पाकिस्तान परमिशन नहीं देता कि आप यहाँ पैसा ना लाएं, यहाँ वाकई में कुछ नहीं आ रही, और बहरिया टाउन पाकिस्तान भी नहीं रहे। हमने DHA पाकिस्तान के अंदर 30 जो भी 30-40 साल से हमने उसका काम किया, आप देख लें हमने उसके लिए क्या मेहनत की। डेफिनेटली पाकिस्तान को एक प्लॉट भी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने अलॉट नहीं किया किसी भी ब्रोकर एस्टेट एजेंट्स को, जबकि हमें हमारा हिस्सा देना चाहिए था, हमारा भी आप कोटा मख्तस करना चाहिए था। बहरिया टाउन पाकिस्तान को हमने 4 चांद लगाए, बहरिया टाउन पाकिस्तान को खरबों रुपये हमने कमा कर दिया, उसने एक प्लॉट भी बिल्डर एस्टेट एजेंट्स को गिफ्ट नहीं किया, डेफिनेटली पाकिस्तान के मेम्बरान को गिफ्ट नहीं किया। और मेरी ये रिक्वेस्ट रही कि आज हमारे पास 4 से 5 हज़ार को ब्रोकर, 4 से 5 हज़ार मेम्बरान, 10 हज़ार के करीब हमारे पास काम करने वालों, एक प्लाट भी बहरिया टाउन पाकिस्तान ने नहीं दिया। और मैं बिल्कुल ही पाकिस्तान से इमरान खान से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें जो है वो रावी प्रोजेक्ट्स लाहौर में कोटा दिया जाए, मख्तस किया जाए, और आने वाली जितनी भी स्टेट एजेंट्स हाउसिंग स्कीमें बनती हैं सुबह से इन 4 सूबों में पाकिस्तान के, उसमें बिल्डर एस्टेट एजेंट्स का हिस्सा जो मख्तस किया जाए, और पार्लियामेंट के अंदर 2-2 सीटें जो है हमारी मख्तस की जाए। तहरीक हुकूक की बात हो जाए तो कितने मेंबरान हैं बिल्डर्स जो आपके साथ हैं इस वक्त? बिल्डर तो पूरे पाकिस्तान के 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा बिल्डर एस्टेट एजेंट्स साथ हैं, कोई ब्रोकर है, इन्वेस्टर है, डेवलपर है। मुलाकात नहीं हो पा रही वज़ीर आज़म से या किसी ऐसे बंदे से जो मसाइल बात ये कि देखिए मुलाकात, देखिए जैसे मेरी आपसे मुलाकात हो गई, देरीना मुतालबा है आपका वो पूरा हो जाए।
जब तक पार्लियामेंट में हमारे रसाई नहीं होगी हमारे हकूक नहीं मिलेंगे हमें। जहाँ तक मैं बतौर चेयरमैन अपनी जो बात करता हूँ, मैं खुद नहीं पहुँच पाया पार्लियामेंट में, मुशीर पाकिस्तान तक आज तक कोई सीट मुझे नहीं मिली, हत्ता कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर भी हमें नहीं कहा गया कि आप अपने बंदे ले आए। लेकिन हमें ना साथ इलेक्शन में ही आ जाए, हाँ नहीं इस तरह से भी हो सकता है। नहीं, बात ये है कि हमारे पर अपनी कारोबारी बड़ी जिम्मेदारी है और आवाम, आपको पता है पब्लिक की बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए हमारे साथ आपके हमारे चोली दामन का साथ है आपके साथ, हमारे गरीब अवाम के साथ। हम एक बेंगलो बेचते हैं, उसमें 10 मेंबरान आते हैं, 10 मेंबरान से हमारे टर्म्स बनते हैं। सारे पाकिस्तान के वोट हमारे, हम ये आने वाली जो नई पार्लियामेंट आ रही है 2023 में, उसमें हमारा बहुत अच्छा शानदार किरदार होगा। अरबों रुपये हम खुद लगाते हैं, पार्लियामेंट के मेंबरान के पीछे हम खुद लगाते हैं। अच्छा, लेकिन हमारा भी राइट बनता है कि हमें भी दिया जाए। आज पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री क्यों तबाह हुई है कि हम पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच सके। जो प्राइम मिनिस्टर को नीचे से ऊपर करते हैं वो खुद ही किए जा रहे हैं। फिर आपने देख लिया है जुल्फ़िकार बुखारी साहब का लाहौर में देखा ही क्या प्रॉपर्टी के साथ हुआ है। लेकिन मैं सर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर से और काबीना से कोई भी हो कि आप ना डेफिनेटली पाकिस्तान को जो ये सीटें गिफ्ट करें और ख़ासतौर फौरी तौर पर 2 सीटें मुशीर पाकिस्तान की फौरी दी जाएं। आपके पास टाइम कम है, 1 साल का टाइम है, उसके बाद 1 साल के बाद हम दोबारा इलेक्शन की कैंपेन में आने वाले हैं, ताकि हम फ्लैट्स तो ना दे पाए, लेकिन कम से कम एक वादा ज़रूर पूरा कर दें कि हम उनको प्लॉट तो दे दें। हम एप्लीकेशन लेते हैं बजरिया बैंक, पाकिस्तान अपना घर स्कीम की एप्लीकेशन सी पता नहीं कहाँ चली गई। बहरहाल वो जो भी हर चीज़ करते हैं नाकाम हो जाती है। उसकी वजह ये कि मैं समझ रहा हूँ कि जो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर के पास जो काबीना है ना, वो नहीं है, उनको नहीं पता, उनको रियल एस्टेट इंडस्ट्री का पता ही नहीं, उन्हें गोल्ड का भी नहीं पता। और जी मैं यकीन से ये कहता हूँ कि गोल्ड मार्केट में आप देखें, आप दुबई को क्यों ले रहे हैं, सऊदी अरबिया से आपके पास एक ही बंदा, सऊदी अरबिया में आज देखें 1 लाख से ऊपर अबव तोले पे गया है। सऊदी अरबिया से रिक्वेस्ट करते हैं आप हमें टनों के साथ सोना गिफ्ट कर दें। यहाँ की कितनी बच्ची हैं जो इनके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं। हमारे पास ये ना, हमारे पास घरेलू जिम्मेदारी है भी है। ये जखरानी साहब नहीं है कि आप और हम ये भी बैठ कर, हमारे पास अवाम की भी जिम्मेदारी हकूक है, हकूक के लिए। सर वो माइक आपके पास नहीं है तो आवाज़ नहीं आएगी। हाँ लेते हैं ऐसा नहीं, इसमें भी आप नोटिस दिलवा के 1 करोड़ की 20 करोड़ में करवा दें चीज़ नहीं। वैसे पता है उनको सब है, एक बंदा उनके पास ऐसा है जिसको सब पता है, फवाद चौधरी साहब को। बस फवाद चौधरी साहब के पीछे लगे हुए, इमरान साहब तो लगे नहीं, उसको हर शोबे का पता है। मुझे आप ये बताइए कि आप बताइए जकरानी साहब कि मेरा ख्याल है कि आपको काफ़ी अर्सा हो गया माशाल्लाह पाकिस्तान के टेलीविजन में चैनल में कौन से बिल्डर शेयर जो बुलाते हैं, कौन बुलाते हैं, कोई मैंने ये भी देखा है बहुत कम, हम बुलाते हैं बहुत कम। मैंने सिर्फ 1-2 प्रेसिडेंट देखा, बहुत कम। असल बात ये है कि जब आप माशाल्लाह बड़े जिम्मेदार हैं, जब पाकिस्तान की सियासत पे बात करते चले आएंगे ना, तो टाइम ही नहीं मिलेगा कि नीचे माशरत में हो क्या रहा है, महंगाई कहाँ हो रही है। आज गरीब अवाम को देखें, सड़कों पर सोई पड़ी है सर। सही बात है। और रेंट इतने महंगे हो गए हैं कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता सफेद पोश आदमी। बिजली के बिल इतने महंगे हो गए, किराए इतने महंगा हो गए हैं। और हमें इसके ऊपर सर बड़ी, मैं तो बिल्कुल एक बहुत और शहरी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें इसके ऊपर बहुत जल्दी, तनख्वाहें कम और महंगाई ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमें इसके ऊपर जो है बहुत जल्दी इसके ऊपर अमल करना चाहिए। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को आप काबू में करें, इसको कंट्रोल करें, और गोल्ड मार्केट को आप काबू में करें। और मैं दुबई के और बैनुल जहाँ भी दुनिया में करेंसी अगर पाकिस्तान की रियल एस्टेट की ट्रांसफ़र होती है, मैं उसके खिलाफ हूँ और मैं उसकी मुखालफत करता हूँ कि बिल्कुल भी जो है कि तमाम दुबई, तमाम दुनिया के जो भी मामलात हैं वो जो रियल एस्टेट के वो वहाँ बाहर पैसा ना लगाया जाए। और पाक चीन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को बनाना चाहिए, चीन को और सऊदी अरबिया को हमारा साथ देना चाहिए। अगर इस वक्त भी मैं कहता हूँ, अगर पाकिस्तान में 3 मुतालबात बड़े अहमियत के हामिल थे कि पाक चीन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, पाक सऊदिया हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और पानी और सस्ती बिजली, अगर ये 4 चीज़ें भी अगर हमें चाइना नहीं देता, या हमें सऊदी अरबिया नहीं देता, तो फिर हम कहाँ खड़े हैं आप बताएं। गोल्ड हमारे पास, गोल्ड गिफ्ट ही नहीं करता सऊदी अरबिया, गोल्ड हमें दुबई बजाय हमें सऊदी अरबिया से लें, ये यकीन करें 10,000 तोले पे आ जाए। और आज देखें हमारी मैंने बेटी कितनी मिली है जो जिनके हाथ पीले नहीं हो रहे, इसी वजह से हमें लम्हा फिक्रिया करना चाहिए। हम उम्र के 1900 में कि आज पाकिस्तान की अवाम की बात करते हैं, मीटिंग में बात करते हैं, और पाकिस्तान तो बहुत पीछे आ गया। मैं आज यकीन से ये कहता हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर कि आप ये 2 समुद्रों के ऊपर पाकिस्तान के मीठे पानी के प्लांट लगा दें और सस्ती बिजली के लिए लगा दें, दोनों चीज़ों में यकीन। अच्छा, अहमद खान बहुत अच्छी, रहमान खान साहब गुफ्तगू बहुत अच्छी करते हैं माशाल्लाह, टॉकिंग पावर भी आपको, और इतने बिल्डर्स भी आपके साथ हैं। जी जी। तो मीटिंग का कोई मुलाकात का सिलसिला जोड़ क्यों नहीं लेते आप? हम तो रिक्वेस्ट करते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर टीवी पे हो रही है ना, लेकिन अगर आपके पास वाकई में इतने बिल्डर्स हैं तो आपसे मुलाकात, ये जिम्मेदारी ये सारी गुफ्तगू, ये जिम्मेदारी कराची के एमएन एमपी के ऊपर है, अली जैदी के पास है। उनको चाहिए कि बिल्डर स्टेशन को मिलाएं, वो मिलाते ही नहीं, कि टाइम ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर के पास। मैं तो 1 दफ़ा भी नहीं मिला, 3-4 दफ़ा हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी सपोर्ट पाकिस्तान में की।
नहीं मिलते, टाइम नहीं देते, सही सही, मिलने का मौका ही फराहम नहीं करते। जगन्नाथ साहब, आज आपने मुझे मौका दिया तो मैं आया हूँ ना, जब आप मुझे मौका नहीं दोगे तो मैं आपके पास कैसे आऊँगा, आपके बगैर परमिशन कैसे आऊँगा। वो प्राइम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता कि पूरे पाकिस्तान के अंदर डेफ एरिया पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का, उसके वफद से मिलना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला इनका ऐसा इस्तेकबाल होगा। आप बता रहे थे कि वज़रा को मतलब पार्लियामेंट तक पहुंचाने में भी आपका बड़ा किरदार है, देरीना किरदार, और सपोर्ट रही है हर चीज, हर मामले में। बिल्कुल, क्या तो फिर तो आप इनकी बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को नहीं हुई सर, उनको तो आपकी आवाज इमरान खान साहब की नहीं, और आइंदा जितने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं सबकी सपोर्ट करेंगे, आइंदा भी करेंगे और हम तैयार हैं करने के लिए। लेकिन ये कि आज इसी प्रोग्राम की वजह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्लियामेंट में हमारी सीटें मख्तस करें ना, डेफ एरिया पाकिस्तान को आप 2 सीटें को हम सुबाई की थी। अच्छा, इलेक्शन कैंपेन में भी सपोर्ट की थी? इलेक्शन कैंपेन में भी सर हम साथ हैं। सर हमारे पास 1 करोड़ से 5 लाख से ज्यादा वोटों की अक्सरियत है। जगह साहब, आपके वोट भी हमारे हैं। अगर हमने आपको बेंगलोर ले दिया, मैं आपकी मिसाल देता हूँ, चलिए सब कुछ छोड़ें, आपको बेंगलोर ले दिया, आपके 10 वोट तो है ना। अगर हम प्राइम मिनिस्टर के लिए किसी एमएन एमपी के लिए पास आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जाने से हमें आप 10 में से 2-4 वोट दे दें, क्या आप हमें गिफ्ट नहीं करेंगे? आप हमें गिफ्ट करेंगे। आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, आखिर में मेरा मैसेज यही है कि जनरल रहील शरीफ साहब को मौका देना चाहिए। अच्छा, प्रेसिडेंट का, क्योंकि तमाम दुनिया के अंदर जो है ना वो इससे बड़ी इज्जत की निगाह से रहील शरीफ साहब को देखा जा रहा है। मेरी दरख्वास्त 22 करोड़ आवाम के पास है, आप फैसला करें कि जनरल रहील शरीफ साहब को आपने लाना है नहीं लाना। मुझे लोग कहते हैं कि वो नहीं आएंगे, वो तो जनाब उनकी तो करोड़ रुपया वहाँ पे सैलरी। मैंने कहा वो पाकिस्तान मुहब्बे वतन है, उनकी खानदान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, आपने बुलाया तो इसी वो आ जाएंगे। उसमें मैं किसी सियासी प्लेटफार्म के खिलाफ नहीं हूँ। चलिए, आपकी जाती राय ये, मेरी जाती राय यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की बका सलामती खुशहाली इस्तेकाम के लिए एक प्लेटफार्म पर मुतहद होकर और इसकी कमान जनरल रहील साहब को दे दें। कोई प्राइज जो बाकाया फैसला पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को दे दें, वो जिसको प्राइम मिनिस्टर लाए हम सर तैयार है। और जहाँ तक बिल्डर स्ट्रेटजेंस हैं, जहाँ तक हमारी सर है, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ सर मैंने बहुत ईमानदारी से काम किए हैं और आज तक डेफ एरिया पाकिस्तान ने और रहमानुल्लाह ने, मैं बताते खुद अपनी बात करूँगा, 1 रुपया पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का कर्जदार नहीं है। हमने कोई बेनिफिट नहीं उठाया, हमने एक प्लॉट अलॉट नहीं कराया, हमने बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया है। हम आपके, मैं पाकिस्तान आवाम का शुक्रगुजार हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ, पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ और भैया कहते हो कि जनरल आपको हर हालत में कमान देना चाहिए। फ़ौज पाकिस्तान का मैं सलाम करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, बिल्डर स्ट्रेटजन से तहत जिंदाबाद, फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया रहमान खान साहब, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। ऐसे खान साहब, आखिर में जाते जाते आपसे एक अच्छा सॉन्ग और सुनने की ख्वाहिश भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आए, मरम सही तव्हांजी वॾी महिरबानी। अॼु को प्रोग्राम में पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुचे हयाती बख़ैर। सुभाणे वरी हिन प्रोग्राम में तव्हांजी असांजी मुलाक़ात थींदी। पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। इरशाद जागीरनी तव्हां खां मोकिलाए थो, जीअं लतीफ़ जीअं मिठी ॿोली, पाण सदाईं गॾु। अल्लाह भाई। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। जितना भुलाना चाहा जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। जितना भुलाना चाहा जितना भुलाना चाहा तुम उतना
तेरे ज़माने संग दिल देखी न तेरी सूरत। कदर न जाना अनमोल चाहतों का। तूने कदर न जाना अनमोल चाहतों का। आया है तुझसे धोखा लेने चाहतों का। अल्लाह करे ये धोखा, अल्लाह करे ये धोखा। तू भी किसी से खाए तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला न पाए। जितना भुलाना चाह इतना भुलाना चाह तुम उतना याद आए। तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला न पाए। फुरकतों मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन।